द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय झानवापतये नमः। सो हम करें अध्याय 7 लॉर्ड चैतन्य इन फाइव फीचर्स। और अभी तक हम यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रकाशन सरस्वती ठाकुर जी ने बोला कि ठीक है, आप संकीर्तन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आप क्यों हम हमारे साथ सिद्धांत नहीं डिस्कस करते, शारीरिक भाष्य में क्या गड़बड़ है वो हमें बताइए। तो महाप्रभु ने उनको शारीरिक भाष्य में गड़बड़ जो है वो बतानी शुरू की है कि मायावाद सिद्धांत में क्या गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत जो है ये शंकराचार्य जी ने लिखा था, जिनको भगवान श्री हरि का ही ये आदेश था कि उन्हें कलयुग में एक भ्रमित कर देने वाला सिद्धांत प्रस्तुत करना है जो वेदों के ऊपर आधारित हो और जो कवर्ड रूप में बुद्धिज्म हो, एक बुद्धिज्म ही हो, एथिस्टिक रिलीजन ही हो, मगर वो वेदों का सहारा लेते हुए एथिज्म को प्रमोट करता हो। और अब आगे हम लोग इससे चलेंगे कि किस तरीके से मायावादी को और भी वो बताएंगे कि मायावाद दर्शन में क्या दिक्कत है, इसको और भी बताएंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से मायावादी इस बात को, इस सिद्धांत को मानेंगे और उनका कन्वर्जन हो जाएगा इनटू वैष्णविज्म। तो गोइंग बैक टू द चैप्टर। ठीक है जी। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि जो मायावाद फिलॉसफी है उसका कोई बताना चाहेगा क्या देखा था, क्या होती है मायावाद फिलॉसफी, होती क्या है। माता जी आपने बताया था। बताओ माता जी। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को अच्छा क्लैरिटी से आपने बहुत अच्छे धीरे से और हमारी लैंग्वेज में आके बताया था, इसलिए थोड़ा सा लगता है समझ में आ गया है। नहीं 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 रुचि, आप लोग सब इंटेलिजेंट लोग हैं और प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं, इसीलिए समझ में आ गया। तो माता जी मेन तो बात यह है कि मायावादी समझते हैं कि जो मायावादी वो समझता है कि इन्वर्टेड कॉमा है कि मैं नारायण ही हूँ। हम्म। और अब मैं नारायण के ऊपर क्योंकि माया हावी हो गई है, माया ने उसको आवरण कर लिया है, तो माया भी नारायण जो भूल गया कि मैं नारायण हूँ। तो अगर किसी तरह से हम लोग संन्यास ले लेंगे, साधना करेंगे, सारी विधि विधानों का पालन करेंगे और शारीरिक भाष्य पढ़ेंगे, तो हम लोगों को भी हम लोग भी नारायण, हमको स्मृति वापस आ जाएगी, हम नारायण है, नारायण जी। बन जाएंगे। हाँ तो इस ठीक है। कंसेप्ट से समझने से एक तरह से मतलब हमने भगवान की सत्ता को ही नकार दिया। और जब हम भगवान के इक्विवेलेंट ही हैं, तो भगवान के और बीच का हमारा जो रिलेशनशिप है फिर तो वही बदल गया। अब तो भगवान और हम एक ही हो गए, तो फिर भगवान को सेवा करने का जो भाव है और भगवान को पूजा करने का और भगवान के साथ हम जो समर्पित होता है, सरेंडर होना है, सारी फिलोसफी ही बदल गई। तो हाँ अब सब। एंजॉय करो, हम तो कृष्णा है, हम तो फिर। यस यस यस, करेक्ट। तो बिल्कुल सही आपने बताया गुरु जी, यही मतलब सारांश में यही मायावाद भाष्य है। और अब जो है हम हमारा सिद्धांत क्या होता है, उनका सिद्धांत होता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है और ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है, इंक्लूडिंग अस, है ना। और हमारा वैष्णव सिद्धांत क्या होता है एज अपोज टू दिस, उसको हमने एक टर्मिनोलॉजी बोली थी, अगर आपको याद हो किसी को। शक अचिंत्य भेदाभेद। हाँ ये तो है। एक जो उनका ब्रह्मवाद, ब्रह्म को ही वो सब चीज का आधार, मतलब वो मानते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है, जबकि हम क्या बोलते हैं, वैष्णव फिलॉसफी क्या बोलती है कि क्यों एवरीथिंग शक्ति। इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, यस। शक्ति परिणाम। ये बात आपको याद है आप लोगों को, क्योंकि आज महाप्रभु यही चीज बताने वाले हैं आगे श्लोकों में, मतलब तैयार जो आएंगे। इसीलिए मैं इस चीज को एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था, मतलब एटलीस्ट हाँ टर्मिनोलॉजी मतलब। नई थी।
तो आपने बल्कि ये बोला भी था कि अगर आपको ये टर्म नहीं भी याद रहे तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हाँ, कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे हम लोग। जी। शक्ति परिणाम उनका है अद्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद भी कहा जाता है उसको। अब देखिए, ये नाम अद्वैत है, मगर अद्वैत आचार्य से इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा कि अद्वैत आचार्य क्या, यानी कि वो अद्वैत सिद्धांत प्रस्तुत करते थे इसलिए अद्वैत नाम है उनका। अद्वैताचार्य का नाम अद्वैत क्यों है? क्योंकि वो भगवान से अद्वैत है वो। हाँ, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, पहली बात। अद्वैत, भगवान से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत। और दूसरा आचार्य इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आचरण से भक्ति करके सिखा रहे हैं, इसलिए उनका नाम अद्वैत आचार्य है। इसलिए नहीं कि वो अद्वैत सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। अद्वैतवाद जो है, अद्वैत सिद्धांत जो है, ये शंकराचार्य द्वारा दिया गया है। इसको मायावाद भी कहते हैं, मायावाद दर्शन को अद्वैत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। तो अद्वैतवाद या कैवल्यवाद भी कहा जाता है इसको कभी कभी। तो शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत ये बात प्रस्तुत करता है कि ब्रह्म ही सब कुछ बने हुए हैं। जो भी हमें दिखाई दे रहा है आसपास, देखिए आंखें खोल के, अपना शरीर भी, हम भी, ये बोलते हैं ना, भगवान एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड, इन इन इन्वर्टेड कॉमर्स, कि ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। मगर असली सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत क्या है? कि भगवान की शक्तियां ही सब कुछ बनी हुई हैं। तो अगर हम ये घर देख रहे हैं तो ये ईंट पत्थर मिट्टी से बना हुआ है, जो कि भगवान की शक्तियां हैं। भूमि रपो अनल वायु, ये भगवान की शक्तियां हैं। उसी से ही ये घर जिसमें मैं बैठी हूँ, जो बिल्डिंग दिख रही है, जो आ, ये मुझे अपना शरीर दिख रहा है, ये सब कुछ भगवान की शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैं ब्रह्म को ही सब कुछ मान लूंगी तो इसका मतलब में विकार आ सकता है, ब्रह्म चेंज हो सकता है। ब्रह्म माया में, क्योंकि मैंने अपने आप को भी ब्रह्म मान लिया ना, तो हालांकि जीव जो है वो ब्रह्म ही, ब्रह्म का ही अंश है। तो इन नेचर हम ब्रह्म ही है, मगर ये एक अल्टीमेट रियलिटी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी हम यहाँ, अगर हम हर चीज को ब्रह्म का ही ट्रांसफॉर्मेशन मान लेंगे, तो फिर हम ये आरोप किया जा सकता है कि ब्रह्म में विकार आ सकता है। अगर ब्रह्म में विकार आ सकता है तो वो माया के अधीन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक पॉइंट जो है वो है। और हमने पिछली बार ये भी किया था कि अलग अलग संप्रदायों की क्या क्या फिलॉसफी है। चलिए, अगर आप लोगों को ये नहीं भी याद है, एटलीस्ट हमें ये याद रखना चाहिए, जो ये मेन बात जो हमें याद रखनी है, कि हर वैष्णव सिद्धांत में एक ही बात है कि जीवात्मा और परमात्मा, इनका, इन दोनों में भेद है। भेद क्या है? कि एक अणु है, एक विभु है, एक परमात्मा है, एक आत्मा है, एक अंश है और एक अंशी है। और भेद क्या नहीं है दोनों में? कि दोनों ही सच्चिदानंद है, दोनों ही अजर अमर है। तो क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी में डिफरेंट है, इसीलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व की का निरूपण किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि हमारी फिलॉसफी है, या ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की ये फिलॉसफी है, अचिंत्य भेद भेद की। ठीक। और बहुत सारी टेक्निकल हमने टर्मिनोलॉजीज की थी कि ब्रह्म संप्रदाय में वैसे द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद है। हमारे मध्व गौड़ मध्व संप्रदाय में शुद्ध द्वैतवाद है, मगर गौड़ीय वैष्णव जो है उनकी फिलॉसफी स्लाइटली डिफरेंट है। जो महाप्रभु ने दी है वो है अचिंत्य भेद अभेद। भेद है भी और भेद नहीं भी है, और इस बात को कोई भी फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता विद द माइन्यूट mental faculties which a person, which any person, even the most learned person, cannot understand this concept fully through his mind and senses. तो अगर समझ ही नहीं सकते तो फिर कैसे? नहीं नहीं, अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य यानी कि चिंतन के द्वारा आप सोच के नहीं समझ सकते, मगर कृपा के द्वारा ये पॉसिबल है कि हम समझ जाएं, थ्रू अवर ओन एंडेवर्स एंड थ्रू अवर ओन। अचिंत्य है,
through our own mental and intellectual capacities. We cannot understand. तो ऐसा नहीं है कि कोई समझ ही नहीं सकता, ऑफ कोर्स भगवान की कृपा से और कृपा शक्ति के द्वारा, या भगवान की जो चिंत्य शक्ति है उनके द्वारा, स्पिरिचुअल एनर्जी के भाव से तो व्यक्ति समझ ही सकता है, मगर अपने लेवल पर कोई इसको समझ नहीं सकता। ये ऐसा ज्ञान है, ये बात है। तो भेद है और भेद नहीं है, ये ड्युअलिटीज क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में रहती है। सुख है, या तो आज मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूँ, या तो आज मुझे, आज या तो अभी रात हो रही है या दिन हो रहा है, कोई एक ही चीज होगी, है ना। या तो मैंने क्या कहते हैं, या तो मैं धीरे बोल रही हूँ या मैं तेज बोल रही हूँ, दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो हर चीज में ड्युअलिटी होती है इस मटेरियल वर्ल्ड में। हाँ मगर स्पिरिचुअल लेवल पर ड्युअलिटीज खत्म हो जाती हैं। इसीलिए भेद और अभेद दोनों चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। कृष्ण क्या है? पुष्पातपि कोमला और वज्रातपि कठोरम, दोनों साइमल्टेनियसली हैं, इकट्ठे हैं। भी कैसे हो सकता है एक ही व्यक्ति पुष्पातपि कोमलम भी हो और वज्रातपि कठोर भी हो? दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है ना, मगर दोनों चीजें स्पिरिचुअल रियलिटी में साइमल्टेनियसली पॉसिबल होती है। उसी तरीके से मटेरियली स्पीकिंग नो वन कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बट स्पिरिचुअली स्पीकिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच अंडरस्टूड। ठीक। तो ये हमने चार वैष्णव संप्रदायों की फिलॉसफी भी की थी। अब हम आगे चल रहे हैं। महाप्रभु और भी एक्सप्लेन करेंगे कुछ डिफेक्ट्स, उनको भी पढ़ते हैं। द लॉर्ड सेड, वेदांत फिलोसफी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अरे ये हम कर चुके हैं, सॉरी सॉरी, आगे यहाँ फर्दर प्रॉब्लम्स में आ रही हैं। फर्दर प्रॉब्लम विद मायावाद फिलोसफी, टेक्स्ट 115 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। One who considers the transcendental body of Lord Vishnu to be made of material nature is the greatest offender at the lotus feet of the Lord. There is no greater blasphemy against the Supreme Personality of Godhead. तो अब फर्दर बता रहे हैं कि क्या डिफेक्ट्स है। पहले जो बता दिए वो तो बता ही दिए हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये बता रहे हैं फर्दर में पहला पॉइंट। पहला तो वो बता रहे हैं कि अरे तुम भगवान की कि जो श्री अंग, जो कि सच्चिदानंद भगवान का शरीर है, जो कि माया से नहीं बना हुआ है, सच्चिदानंद है, उसको आप बोल रहे हो कि वो माया से बना हुआ है। ये सबसे बड़ा ऑफेंस है, इससे बड़ा कोई और ऑफेंस नहीं हो सकता। यानी कि अकॉर्डिंग टू द मायावत फिलोसफी, भगवान विष्णु का जो दिव्य वपु है, वो या भगवान का जो श्री अंग है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, और जो, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में अभेद बताया जाता है, उनके धाम में उनकी लीला में अभेद बताया जाता है, तो ये एक चिन्मय तत्व है। उसको आप प्राकृत तत्व से, प्रकृति से जोड़ रहे हैं और प्रकृति से बना हुआ बता रहे हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू देम ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी है, ब्रह्म ही कोई शरीर ले लेता है। ये कुछ कुछ इसके अंदर टू सम एक्सटेंट मिक्सचर ऑफ आप देखेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी बहुत जगह पे मायावाद के और निर्विशेषवाद को ऑलमोस्ट सिमिलर भी कई जगह पर इंटरचेंजेबली यूज किया है। हालांकि टेक्निकली प्रभुपाद जी ने जगह जगह समझाया कि इन दोनों में डिफरेंस है, मगर लैंग्वेज जहां प्रभुपाद जी ने यूज किया है तो कई जगह पर ये इंटरचेंजेबली यूज किया है। तो इम्पर्सनलिस्ट भी टू सम एक्सटेंट ये समझते हैं कि जिसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति होता है, 9th चैप्टर में श्लोक है, वो ये समझता है कि पहले मैं ब्रह्म ब्रह्म था और ब्रह्म ही कोई वपु लेकर, वपु धारण करके, शरीर धारण करके, अब मैंने ये ब्रह्म ने, अजन्मा ब्रह्म ने कोई जन्म लिया है और उसने के शरीर धारण किया है, जिसको लोग श्री कृष्ण, श्री राम इत्यादि कहते हैं। आपने जो थिंक बी आर चोपड़ा ये नाम है ना, जो भी है, रामानंद सागर और एस बी आर चोपड़ा वगैरह, ये जो जिनके सब सीरियल रहे हैं, उसमें भी आप अगर
अपनी मेमोरी लेन में बचपन की जाएं, या अभी भी कभी कोई देखेंगे सीरियल वो वाले, तो आप देखेंगे कि एक ब्रह्म है, एक शक्ति का, शक्ति से वो जब प्रकट हो रहे हैं श्री कृष्ण, तो ऐसे ही किसी शक्ति से वो एक छोटा सा बालक निकल के आ रहा है श्री कृष्ण के रूप में। ऐसा कुछ एक पिक्चराइजेशन करते थे ना। तो भगवान बता रहे हैं कि ये मूढ़ व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्म ने अब वपुग धारण किया है। 9th चैप्टर में कौन सा श्लोक है ये? आप में से किसी को याद है? मुझे रीडिंग्स याद नहीं आ रहे। भैया, कई लोग तो भक्ति शास्त्री कर चुके हैं आप में से। अविद्यानान्ते मां मूढ़ा। तो भैया, माम मूढ़ा मानुषम तनुश्रुता परम भाव, हाँ ये वाला श्लोक भी है इनमें से, इसी में। करेक्ट। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन में से जो दूसरा क्या आपने बोला था? नहीं नहीं, यही मैंने बोला, यही क्वेश्चन था कि इसके अनुसार भी देखिए, भगवान कह रहे अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तन्माश्रिता, कि लोग ये जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वो मुझे नहीं जानते, और वो ये कहते हैं कि किसी ब्रह्म ने मनुष्य रूप धारण किया। तो ऐसा समझना कि भगवान का जो दिव्य वपु है वो एक मनुष्य के तुल्य, हमारे जैसा एक हाड़ मांस का बना हुआ एक वपु है, ये तो भगवान की दिव्य वपु पर एक प्रहार करने जैसा है, उसके प्रति एक निरादर का भाव है। क्यों? क्योंकि भगवान के श्री रूप को ध्यान करने से, जिनका ध्यान करने पर भी योगी जन शुद्ध हृदय से जिनका ध्यान करते हैं, जिनके रूप का ध्यान करके उस रूप के ध्यान के द्वारा उनको प्राप्त कर लेते हैं, तो वो चिन्मय हुआ या प्राकृत हुआ। तो इसीलिए ये मायावाद दर्शन जो है भगवान के उसके जो शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार करता है। ये प्रॉब्लम बता रहे हैं महाप्रभु। वन हु कंसिडर्स द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु, टू बी मेड ऑफ मटेरियल नेचर। इसीलिए वो बोलते हैं, अगर आप अभी गूगल करेंगे, जस्ट सिंपली टाइप ऑन द गूगल, हाउ डिड कृष्णा डाई, आप इसको गूगल करिएगा, तो उसमें पूरा वो आ जाएगा कि एक वो उसने तीर मारा, ये वो, इस तरीके से श्री कृष्ण की अंतिम लीला हो गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो लिख रहा है राइटअप, उसका दिमाग क्या है? मायावाद फिलॉसफी में। क्योंकि वो भगवान की ट्रांसेंडेंटल शरीर को, भगवान का जो दिव्य शरीर है उसको वो सच्चिदानंद नहीं मान रहा। क्या भगवान के दिव्य शरीर का कभी अंत हो सकता है? अगर उनके शरीर का अंत हो जाए हमारी तरह, तब तो भगवत गीता का 4th अध्याय में जो श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुना, कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है मगर मुझे सब याद है। है ना? तो भगवान बता रहे हैं कि कि भगवान अपने जन्म के बारे में क्या बता रहे हैं कि मुझे सब याद है, मगर जीवात्मा याद नहीं रख सकती। भगवान जब जब अवतार लेते हैं भगवान को सब याद है, क्योंकि भगवान का जन्म जो है वो, और फिर भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, मेरे जन्म कर्म को जानने वाला जो है दोबारा जन्म नहीं लेता। तो क्या ऐसे भगवान का जन्म, उनकी कर्म, उनके शरीर, क्या ये पॉसिबल है? फिर तो हम, दैट मीन्स द होल डेफिनेशन ऑफ गॉड इज बीइंग क्वेश्चनड। तो यही बात महाप्रभु बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है मायावाद फिलॉसफी में, कि वो भगवान के दिव्य शरीर को भी माया जनित ही बता देते हैं। अब इसके बारे में इसका सपोर्ट करते हुए, आप जानते कविराज गोस्वामी हमेशा एक दो श्लोक उसके सपोर्ट में देते हैं। द लॉर्ड इज लाइक अ ग्रेट ब्लेजिंग फायर एंड द लिविंग एंटिटीज आर लाइक स्मॉल स्पार्क्स ऑफ दैट फायर। ये एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी ने 2रे अध्याय भगवद गीता में
बार बार दिया है, जहाँ पे भी लिविंग एंटिटी और ईश्वर और आत्मा का भेद, परमात्मा और आत्मा के भेद को बताते हैं, वहां बार बार प्रभुपाद जी यही वाला आंसर देते हैं, यही वाला एग्जाम्पल देते हैं। आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में और बाकी जो और आचार्यों के ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे, तो जो जो एग्जाम्पल आपने भगवत गीता में पढ़े होंगे ना, आप भक्ति शास्त्र जब आप करते हैं तो एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है एनालॉजीज का, एग्जाम्पल्स की, प्रभुपाद जी ने इस चीज के बारे में क्या एनालॉजी दी, क्या उदाहरण, दृष्टांत, दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं, उदाहरण कौन सा दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परमात्मा और जीवात्मा को के भेद के लिए हमेशा ये बताते हैं, एक बड़ी अग्नि और एक अग्नि की चिंगारी, या एक बड़ी गोल्ड माइन या एक छोटा सा गोल्ड का तिनका, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। तो आप देखेंगे बार बार वही शास्त्र के एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी के सारे एग्जाम्पल्स भी शास्त्र के होते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिए गए होते हैं अलग अलग ग्रंथों में। द लिविंग एंटिटीज आर एनर्जीज बट नॉट द एनर्जेटिक, ये भी एक भेद है। तो पहला भेद क्या हुआ, महाप्रभु एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, पहला भेद परमात्मा जीवात्मा में क्या हुआ, एक विभू है और एक अणु है, ठीक। दूसरी बात क्या है, एक एनर्जी है और दूसरा एनर्जेटिक, यानी कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है। यानी कि हम सब जीवात्माएं क्या है, हमें से कोई भी पुरुष नहीं है, चाहे जितने भी मर्जी यहाँ पे बैठे हों और अपने आप को समझते हो कि हम पुरुष हैं। तो पुरुष अभिमान जिसका होता है उसका लीला में प्रवेश नहीं सकता राधा कृष्ण की, क्योंकि एक ही पुरुष है केवल, इसलिए पुरुष अभिमान त्यागना बहुत जरूरी है। द एनर्जेटिक इज कृष्णा। हम्म। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है, और बाकी जीवात्माएं जो कि तटस्थ शक्ति नहीं है, वो भी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति के ही एक्सपेंशन है। तो किसी भी रूप में है, चाहे वो भगवान की शक्ति है, चाहे बलराम जी भी क्यों ना है, जो कि भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन है, जिनसे सारे अवतार और एक्सपेंशन निकलते हैं, वो भी भगवान के सांधनी शक्ति के अवतार हैं, सॉरी शांत सांधनी शक्ति का मूर्तमान स्वरूप है। श्रीमती राधा रानी जिनसे सारे शक्ति तत्व एक्सपैंड होते हैं, हर गोपी, हर लक्ष्मी, हर दुर्गा, हर प्रकार की जितनी भी शक्तियां हैं सब उनसे एक्सपैंड हो रही हैं, वो भी भगवान की आह्लादनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। तो इस प्रकार से हर कोई भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर बाकी जितने भी पुरुष भी, पुरुष रूप में भी ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देते, वास्तविक रूप में वो क्या है, भगवान की शक्ति का ही एक्सपेंशन है। ठीक बात, दिस इज वेरी विविडली डिस्क्राइब्ड। तो ये एक बहुत बड़े, वो तो चलिए एक ईश्वर तत्व की बात हो गई, मगर यहाँ बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है, जीवात्मा और परमात्मा में भेद को ही बता रहे हैं। पहला विभू और अणु का भेद, दूसरा शक्ति और शक्तिमान का भेद। बिसाइड दिस इंफीरियर एनर्जी, ये तो उद्धृत किया 7.5 श्लोक भगवत गीता का है। अच्छा, ये तो पहली बात समझ में आ गई कि जीवात्मा और परमात्मा की जो भेद को मिटाने वाली ये फिलॉसफी है, जिसमें वो भगवान के शरीर को ही क्या बता देते हैं, माया जनित है। ये पहला गड़बड़ मायावाद फिलॉसफी में आज हमने पढ़ी। दूसरा क्या बता रहे हैं, अच्छा इसी का कंक्लूड कर रहे हैं, सॉरी। द मायावाद फिलॉसफी इज सो डिग्रेडेड दैट इट हैज टेकन द इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी टू बी लॉर्ड, कि जीवात्मा को ही भगवान बना दिया, thus covering the glory and supremacy of the absolute truth with monism, कि भगवान की सत्ता ही खत्म कर दीजिए इन्होंने तो, भगवान भगवान कुछ नहीं, हम ही भगवान है। है ना। तो यही चीज जो है, ये अब इससे बड़ा तो क्या ही बात हो गई। एक बात इससे तो एथिस्ट अच्छा है, वो ये बोलते हैं कि जी कौन भगवान, मैं तो किसी भगवान में नहीं मानता, होगा वही भगवान मगर मैं नहीं मानता, ये इंसान फिर भी अच्छा है। इससे ये कि ये तो मतलब ये तो अति ही हो गई कि मैं ही भगवान हूँ। श्रीमद् भागवतम में एक राजा थे कथा आती है, जिसने भगवान श्री कृष्ण के समय पे ये बताया, बोला था कि मैं भगवान हूँ, मैं ही, हाँ, शंख चक्र गदा धारण करके रहता था वो हमेशा। क्या नाम था उसका, कृष्णा बुक में है। कौन है? यस, पौंड्रिक, है ना। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये मायावाद दर्शन कोई नई उत्पत्ति नहीं है,
हम तो ये सोच रहे हैं शंकराचार्य जी के टाइम से शुरू होगा कलयुग में। आप देखिए 5,000 साल पहले स्वयं भगवान जब प्रकट थे, तब भी कोई ऐसा था जो फिर भगवान को ही चैलेंज करने चला गया था कि मैं हूँ असली ईश्वर, तो शंख चक्र गदाधारी, करो मुझसे युद्ध। है ना। तो आप देखिए कि मायावाद दर्शन, अच्छा मायावाद दर्शन एक और जगह पर हम समझते हैं कि केवल मायावाद दर्शन में यही नहीं समझती जीवात्मा कि मैं श्री विष्णु हूँ या श्री हरि हूँ। इसके अलावा जो सहेजिया होते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं श्रीमती राधा रानी बन के घूम रहे होते हैं, है ना, कि मैं राधा रानी हूँ। ऐसे आपको याद है एक आईएएस ऑफिसर की बड़ी खबरें आई थी पीछे, राइट, दैट इज ऑल्सो मायावाद। या कोई ऐसा भक्त जो है, मान लीजिए कि कोई आ, इस मार्ग में है, राग मार्ग में, और बोले कि मैं वात्सल्य प्रीति भगवान से रखता है, तो मैं यशोदा हूँ या मैं नंद महाराज हूँ, कोई ऐसा भावना रखता है। ये भावना सही है कि मैं यशोदा माई और नंद महाराज के अनुगत्य में भगवान की वैसी ही सेवा करना चाहूं, या मुझे वैसा ही एक गोपी शरीर मिले, एक वृद्ध गोपी शरीर मिले जैसे श्री श्री यशोदा मैया का है, और मैं उन्हीं के घर के आसपास रहने वाली कोई वृद्ध गोपी हूँ, जिस ताकि मैं भी श्री कृष्ण को वैसे ही प्रेम कर सकूं जैसे यशोदा मैया करती है। ये तो ये मान्य है, ये ये वात्सल्य रति है। मगर ये बोलना कि मैं यशोदा ही बन जाऊं, ऐसी एस्पायरेशन रखना कि मैं ललिता देवी बन जाऊं, या मैं एक दिन में राधा रानी बन जाऊंगी, या एक दिन कोई भक्त जो साक्ष्य में है कि मैं मधुमंगल बन जाऊंगा, तो ये इज एन अगेन फर्दर एक्सटेंशन ऑफ मायावाद फिलोसफी। सिर्फ यही नहीं रुकती ये कि मैं भगवान बन जाऊं। ये जो लोग भक्ति के पथ पर होते हैं और गलत सिद्धांत को मानकर आगे चल रहे होते हैं, सोचते हैं कि हम बड़े भक्त बन रहे हैं, मगर वो एक्चुअल में मायावाद को फॉलो कर रहे होते हैं, अगर ऐसा विजन लेकर चल रहे हैं तो ये भी बड़ा डेंजरस है। भक्ति में भी मायावाद घुस जाता है, भक्ति को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है। तो ना तो जीव भगवान बन सकता है, और ना ही भगवान की जो ये आध्यात्मिक शक्ति के जो भगवान का जो निज परिकर है, जो रागात्मिक भक्त हैं। रागात्मिक भक्त समझते हैं, रागानुगा नहीं। रागात्मिक और रागानुगा में भेद है, आप जानते हैं ना, क्या भेद है? क्या भेद है भाई, कोई बताइए, रागात्मिक और रागानुगा। माता जी, रगात्मिक तो वो हैं भक्त जो नित्य सिद्ध हैं। हम्म। उनको एस्पायर करने के लिए हम एफर्ट करते हैं, साधना भक्ति करते हैं, तो वो रागानुगा होगा भक्ति है। हाँ, उनके अनुगत्य में, ऐसे रागात्मिक भक्तों के अनुगत्य में, उनकी फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स, ओके। अनुगत्य में रहकर जो भक्ति की जाए, उनके अधीन रह के जो भक्ति की जाए, भगवान की सेवा की जाए, उसे रागानुगा कहते हैं। और वो जो भक्त हैं जो भगवान के निज परिकर हैं, नित्य सिद्ध परिकर हैं, वो रागात्मिक भक्त हैं। तो ये जो रागात्मिक भक्त बन जाने की अगर कोई सोचे, वो भी मायावाद का ही स्वरूप है। ठीक। अब ये तो पहली बात समझ में आ गई हमें, क्या बता रहे महाप्रभु जी, क्या गड़बड़ है। दूसरी बात, मायावाद की क्या प्रॉब्लम है। In the Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva has described that everything is but a transformation of the energy of the Lord. वही आ गया शक्ति परिमाणवाद। व्यास देव जी ने क्या बता रहे महाप्रभु, व्यास देव जी ने बताया कि हर चीज भगवान की एनर्जी, शक्ति का ही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर हम देखें तो हम यहाँ पे भी बैठे बैठे देख सकते हैं कि सब कुछ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है? लाइट जल रही है, मगर वो किस एनर्जी से चेंज होके आई है? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी। पोटेंशियल एनर्जी। वाटर।
water. Water is converted into Right? वाटर से आई Water है। is kinetic converted energy into and electricity and electricity. Yep, and then it is potential energy. What Prabhu is saying is yes, that he's yeah, also. correct. Yeah, yeah. So what I'm trying to say कि in the simplistic अब तो आप साले सब लोग साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैं ही सोचने लगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, अच्छा हाँ वो दो होते हैं। Mother, you क्योंकि forget that, but मुझे तो नाइन्थ क्लास की बुक याद आ गई फॉर काइनेटिक और पोटेंशियल। एनीवेज, सो इन द सिंपलिस्टिक सेंस पानी जो है वो प्रकाश बनी हुई है, राइट? पानी की एनर्जी ही तो लाइट बनी हुई है ना, राइट नाउ इन अवर होम। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है हर चीज दुनिया के अंदर जो दिख रही है हमको, राइट? हमारा जो शरीर है तो वो हमें दिख रहा है कि पृथ्वी तत्व ही है जो यहाँ पर कन्वर्ट हो रखा है और ये स्किन के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। राइट, बिकॉज वी ईटिंग थिंग्स फ्रॉम द अर्थ एंड नाउ दिस, जितना ज्यादा हम खाते जाते हैं उतने भारी होते जाते हैं, बिकॉज द अर्थ एलिमेंट गेट्स, सबसे हैवी एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट पांचों पंचभूतों में से, और जितना खाते जाएंगे उतना ज्यादा अर्थ का एलिमेंट बढ़ता जाएगा, मोटे होते जाते हैं, राइट? सो वी कैन सी इट्स प्रैक्टिकल कि हर चीज जो है भगवान की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, शक्ति परिमाण में, जो कि हमारे शास्त्रिक फिलॉसफी है, जो कि वेद, ऐसा नहीं कि चार संप्रदायों ने सोचा कि आए हमें यही ठीक लग रहा है हम इनको मानते हैं चलो सर्वसम्मति से, नहीं नहीं, व्यास देव जी ने ही ये बात, इसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इन हिज वेदांत सूत्र श्री व्यासदेव हैज डिस्क्राइब्ड दैट एवरीथिंग इज बट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। मगर शंकराचार्य जी क्या कहते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं स्क्रीन पे, आज मैंने शुरुआत में ही इसलिए दिखा दिया था, उनका अद्वैत सिद्धांत अलग कहता है। शंकराचार्य हाउएवर हैज मिसलेड द वर्ड बाय कमेंटिंग दैट व्यासदेव वाज मिस्टेकन। शंकराचार्य नीचे से बोल दिया कि व्यासदेव जी भूल गए सिद्धांत, कि व्यासदेव जी गलत बता रहे हैं। Thus he had raised great opposition to theism throughout the entire world। ठीक है, तो ये एक, हालांकि श्लोक एक ही है, ठीक है, देख रहे हैं आप टेक्स्ट 121, आप इसको ऐसी पकड़ के, ऐसी हम लोग, आप मैं दोनों ही, अगर हमें डिटेल में आचार्य कमेंट्रीज से नहीं बताया जाएगा तो शायद हम इसको ऐसी पढ़ के आगे निकल जाएंगे और हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं, राइट? मगर अल्टीमेटली ये बताना चाह रहे हैं शक्ति परिणामवाद और अद्वैत सिद्धांत का भेद, कि ब्रह्म ही सब कुछ नहीं बना हुआ। अगर हम ये माने कि ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है तो फिर ब्रह्म में विकार को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, फिर हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ब्रह्म जो है माया के अधीन हो सकता है। ये बात गड़बड़ है। मगर अगर हम ये सिद्धांत रखते हैं कि हर चीज भगवान की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर ब्रह्म स्थायी रहेगा, उसमें विकार नहीं आएगा, वो माया द्वारा आच्छादित नहीं होगा। और यही करेक्ट बात भी है कि भगवान कभी माया के अधीन नहीं हो सकते, क्योंकि वो मायापति है, माया के आधिपत्य भगवान के पास है। ठीक, तो इसीलिए ये फिलॉसफी यहाँ 121 के अंदर जो महाप्रभु जी ने ये बताई है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट जो आज हमने पढ़ा। According to Shankaracharya, by accepting the theory of transformation of energy, one creates an illusion. By directly accepting the absolute truth is transformed. Transformation of energy is a proven fact. It is false bodily concept of self that is an illusion. इसी बात को ही रिपीट कर रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव सफिशिएंटली डिस्कस्ड एंड समझ में आ जाना चाहिए। इसी बात को और एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं। मैं हर एक यहाँ पे श्लोक इसलिए पढ़ रही हूँ, हर एक पे यार, क्योंकि दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नॉट जस्ट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय श्रील प्रभुपाद बट ऑल्सो बाय कविराज गोस्वामी एंड ऑल्सो बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। देयरफॉर वी शुड नॉट, इवन दो सिद्धांत पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है ना, लीला पढ़ने में अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है, और सिद्धांत पढ़ने में लगता है अरे ठीक है एक ही चीज समझ में तो आ गया, क्यों बार बार वही बोले चले जा रहे हैं। मगर सिद्धांत को जब तक हमारे हमारे भी हृदय में कहीं ना मायावत फिलोसफी होती है टू सम एक्सटेंट,
वो अंदर ये पढ़ने से अंदर वो टूटता है, वो मिसकंसेप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो कि इनिशियली एटलीस्ट ये सोचते हैं कि अरे काश मैं भी मधुमंगल होता, जो साक्ष्य रस के होते हैं, या काश मैं भी ललिता सखी जैसा हो, मैं भी ललिता सखी बनता किसी दिन। जैसे आप एक हमारे राष्ट्र कवि, शायद उनकी कविता थी कि यह कदम्ब का पेड़ अगर मैं होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सुना है ना आपने, बचपन में हमारी एनसीईआरटी में थी। जी माता जी, मैंने अरे तेरी मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली ऐसे इनको तो पूरी I- याद है। किसी तरह मुझे नहीं नीची याद हो है लेकिन जाती हाँ, या कदम की डाली। या इट वाज याद है वेरी मेरे को। फेवरेट ठीक है। पोएम ऑफ माइन या बचपन हाँ तो मगर आप देखिए इसमें मायावाद सिद्धांत है, में। राइट, कि मैं क्या बनता, कन्हैया बन जाता, है ना मायावाद सिद्धांत। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये हमें अब सिद्धांत सब समझ में आता है, जब हम सिद्धांत पढ़ लेते हैं ना, तो हम बड़ी हर चीज को एनालाइज कर पाते हैं, हमारी जो ज्ञान चक्षु खुल जाती है। तो वी कैन इमिजिएटली, कोई मुंह से कुछ बोले हमें इमिजिएटली पता चल जाता है इसकी फिलॉसफी में ये गड़बड़ है। माता जी ये अभी ये हम्म, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब। माता जी ये अभी ये करते करते एक चीज एक और समझ में आ रहा है। इट मीन्स एक्सपेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ल्ड जगलरी तो नहीं है? अभी जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कृष्णा ने अपने आप को एक्सपेंड किया बलराम के रूप में, बल चतुर्भुज ऐसे करके हम लोग आगे बढ़े, और यहाँ हम्म। पे एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। सो यहाँ कृष्णा ने हमको हाँ वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड दो, जगलरी में तो नहीं फंसाया है? नहीं वर्ड जगलरी नहीं है इसमें माता जी। जनरली जो एक्सपेंशन वर्ड है वो भी फिर ईश्वर तत्व ही रहता है। हाँ। ओ यस 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 यस, ओके, अंडरस्टूड, बट या ट्रांसफॉर्मेशन में फिर ये शक्ति तत्व है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, या हम्म, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, आपको क्वेश्चन समझ में आया माँ जी ने क्या पूछा था, उसका क्या आंसर है नहीं माता बाकी लोगों को? ओ माता जी आप ही एक्सप्लेन करो। नहीं नहीं, आप बताओ। क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे जैसे हम जानते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो है वो बलराम के रूप में एक्सपेंड हो रहे हैं, फिर वो चतुर्वी और इस तरह का ये एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार कर रहे हैं अपना। एंड अभी माता जी ने जैसे शक्ति का बताया कि शक्ति जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो मेरा क्वेश्चन था क्या ये वर्ल्ड जगलरी है? तो उसमें माता जी ने कहा कि नहीं, ये वर्ल्ड जगलरी नहीं है। अब माता जी आप एक्सप्लेन करो, बिकॉज इस चीज को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो भगवान विस्तार कर रहे हैं, वहां पे भी हम क्या बोलेंगे कि अच्छा नारायण जो है वो अपनी शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और फिर वो तीन प्रकार के विष्णु बन रहे हैं, और फिर उन विष्णु से आगे फर्दर लीलावतार गुणावतार आ रहे हैं। तो ये भी क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है? नहीं। नहीं। ये मेरा क्वेश्चन था माता जी से। हाँ ये अब माता जी क्वेश्चन अब ये था, हाँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे हम जीवात्माएं एनर्जी है भगवान की, वहां जो एक्सपेंशन हो रहा है वो सारे जितने एक्सपैंड होके बन रहे हैं वो सब ईश्वर तत्व बन रहे हैं। विष्णु ही विष्णु, नारायण ही विष्णु, विष्णु आगे फर्दर विष्णु, तो दे आर ऑल ईश्वर। विष्णु तत्व। तत्व ही कैटेगरी चल रही है, शक्तिमान तत्व ही एक्सपैंड होता चला जा रहा है। ठीक है। तो माता जी इस डेफिनेशन से जो राधा रानी के बाकी सारे एक्सपेंशंस हैं, जैसे हाँ। माया दुर्गा माता जी बनती हैं, और हम्म जितने भी सारे फेमिनाइन वाले एक्सपेंशंस हैं, हम्म। तो वो हम कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, आफ्टर आफ्टर इन द मटेरियल वर्ल्ड वी कैन सी की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, नॉट इन द वैकुंठ, क्योंकि वहां पर तो वो ईश्वर कोटि की ही है। जैसे अगर हम देखें कि राधा रानी से एक्सपैंड होके अलग अलग वैकुंठ लोकों में लक्ष्मी जी हैं, तो वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कहना थोड़ा सा सिद्धांति के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर कोटि की ही है। ओके। ठीक है। मगर यहाँ जब माया जगत की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन को, के वर्ड को यहाँ पर अप्लाई करना करेक्ट है, क्योंकि एक जो माया शक्ति है भगवान की, वो ही विविध रूप धारण किए हुए यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो इस घर के रूप में, इस हमारे शरीर के रूप में, टेबल के रूप में, चेयर के रूप में। ठीक है। ठीक है माता, थैंक तो माता जी ऑन दैट बेसिस
भक्ति शायद इसी on this basis only we can say bhakti doesn't belong to this material world. भक्ति इज प्योरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट हाँ, है भक्ति इज प्योरली है ना? तो अगर उसको ऐसे हम समझे तो मतलब कि ट्रांस दैट्स हाउ वी कैन से दैट भक्ति इज इट्स अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तब तक हम लोग तप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ऑल दीज आर द मटेरियल थिंग, बट भक्ति डजंट बिलोंग टू दिस मटेरियल. इज ये इट? अलग कॉन्सेप्ट में आप चले गए, वो कर्मा चोरी है. अच्छा. जैसे अगर मैं बोलूं भक्ति वर्सेस यज्ञ दान भक्ति पुण्य, वर्सेस ये या पुण्य कर्म और ये भक्ति अलग अलग है. ये अलग बात है. पुण्य कर्म पाप कर्म अलग है और भक्ति अलग है. पुण्य कर्म और भक्ति का भेद, ये जो है उस बात को आप, इससे आप वो कर रहे हैं रिलेट. ओके. ठीक है. थैंक तो यू. इस बात को इस बात को बता रहे हैं. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज ऑपुलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, देयरफॉर बाय हिज इनकंसीवेबल एनर्जी ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड द मटेरियल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन. ठीक है. यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ टच स्टोन, अब यहाँ एग्जाम्पल देके समझा रहे कविराज गोस्वामी इस बात को. एक टच स्टोन जो चिंतामणि होता है वो क्या करता है कि आयरन को भी टच करते तो गोल्ड हो जाता है. करेक्ट. मगर वो जो टच स्टोन था, जो चिंतामणि था, वो वैसे का वैसे ही रहता है, वो खुद गोल्ड ही रहता है. by so using the example of touchstone, which by its energy turns iron to gold yet remains the same, we can understand that although the supreme personality of godhead transforms this in his innumerable energies, he remains unchanged. क्योंकि मायावादी क्या कहते हैं कि शक्ति में विकार आता है, ब्रह्म में विकार आता है, तो ब्रह्म भी चेंज हो जाता है, वो भी माया से कवर हो जाता है या माया से प्रभावित हो जाता है. मगर वो बता रहे नहीं, ऐसा नहीं है. भगवान ऐसे चिंतामणि है जो दूसरी किसी भी चीज को टच करके उसे तो गोल्ड बना ही देंगे, उसे तो चेंज कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, मगर खुद वो नहीं चेंज होते हैं. तो अगर although touchstone produces many varieties of jewels, it nevertheless remains the same. It does not change its original form. वो दूसरी चीजों में चेंज लेके आ सकते हैं मगर वो खुद नहीं चेंज होते हैं. If such an inconceivable potency is there in a material object, why should we not believe in the inconceivable potency of the Supreme Personality of Godhead? कि भैया अगर मटेरियल चीज ऐसे हो सकती है, एक चिंतामणि, एक मणि ऐसी हो सकती है जो दूसरों में चेंज लेकर आ सके मगर खुद वैसी ही रहे, तो भगवान की तो बात ही क्या, भगवान में ऐसे कैसे नहीं हो सकता. ठीक. तो यहां तक इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया. क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट. अब तीसरा पॉइंट बताएंगे. द वैदिक साउंड वाइब्रेशन ओमकार, जो ओम प्रणव है, इसको वेद शास्त्रों के अंदर भगवान का ही स्वरूप माना गया है. किसी का साउंड, किसका, इंद्रजीत प्रभु का. ओके. The sound vibration Omkar, the principal word in the Vedic literature, is the basis of all Vedic vibration. Therefore, one should accept Omkar as a sound representation of the personality of Godhead. It is the purpose of the Supreme Personality of Godhead to present Omkar as a reservoir of all Vedic knowledge. तो भगवान ने ओम शब्द को, प्रणव को मंत्र बताया वेद शास्त्रों में. हम भी प्रणव का बहुत इस्तेमाल करते हैं. हम अपने गुरु प्रणतीत से लेकर भगवान की नमो ब्राह्मण देवाय तक भी ओम शब्द का, ओम तत्सदिति या ओम शब्द को, हालांकि हम जो निर्विशेषवादी होते हैं या निराकारवादी जो होते हैं, वो ओम शब्द को डायरेक्टली यूज करते हैं. ओम जप करते हैं क्योंकि वो भगवान के किसी एक स्वरूप का नाम लेकर जप नहीं करना चाहते, स्वरूप को तो मानते ही नहीं है. तो भगवान ने उनको प्रोविजन दिया कि चलो ठीक है भाई, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो ओम शब्द से आप उसको इंगित कर सकते हैं. मगर ये कह रहे हैं कि जो ये वेदों को कहते हैं हम जी बहुत मानते हैं, ठीक है, मगर ओम नहीं जप करते. क्या जप करते हैं? द वर्ड तत् त्वम असि. ये वेदों के, इनके मायावी फिलॉसफी में चार महावाक्य होते हैं. वो हमने कभी, वो भी हमने डिस्कस नहीं किए क्योंकि मुझे लगा नहीं, कहीं आया नहीं था, तो मैंने इसको डिस्कस नहीं किया. तो एक तत्त्वम असि, एक सो अहम,
ये वर्ड भी होता है इनका, सोहम भी होता है इनका महावाक्य। सो इससे 4 महावाक्य होते हैं। तत् त्वम असि शब्द का मतलब है तत् त्वम असि, मैं ही वो हूं, बेसिकली इन शॉर्ट। तो वेद में ये बात लिखी गई है, मगर इसका अर्थ ये था कि मैं जीवात्मा भी ब्रह्म स्वरूप ही हूं इन माय क्वालिटी, ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूं। जगह जगह भगवत गीता में भी देखें, कई जगह पे आत्मा शब्द के लिए भी ब्रह्म शब्द को इस्तेमाल किया गया है। वो जहां पे भी आत्मा शब्द के लिए ब्रह्म शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ये समझ जाना चाहिए कि पर ब्रह्म और ब्रह्म में भेद है। ठीक। तो यहाँ तत्वमसि का मतलब है कि जीवात्मा का सेम सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान की जैसे। इस बात को वेद कहता है, मगर ये इस शब्द को पकड़ के इसकी उल्टी परिभाषा रखते हैं और ओमकार को न मानकर तत्वम असि, तत्वम असि को ही वेद वाक्य मानते हैं। The words Om Tattvam, sorry, Tattvam Asi are only a partial explanation of Vedic knowledge. प्रणव इज द महावाक्य ऑफ द वेदास। वेदों के अंदर जो महामंत्र है या महावाक्य है वो है वो ओम है। और हम ये जानते हैं कि योगी जन भी ओम उच्चारण करते हैं, और हमारे हिंदू समाज में तो सबको पता ही है कि ओम की महिमा है। शंकराचार्य फॉलोअर्स कवर दिस टू स्ट्रेस विदाउट अथॉरिटी द मंत्र तत्वमसि। तो ये तीसरी मिस्टेक निकाली कि अरे तुम अगर यही कहते हो कि हम उपनिषदों के मंत्र तो मानते नहीं, हम किसी भगवान के स्वरूप के मंत्र नहीं मानते, चलो ठीक है तुम्हारी बात, तुम सिर्फ और सिर्फ वेदों को ही प्रमाण मानते हो, ठीक है, चलो ये भी बात मान ली। तो तुम वेदों के अंदर जो महामंत्र लिया दिया गया है ओम का उच्चारण करना, उसको तो मानो, वो तो कर लो। नहीं नहीं, हम करेंगे तत्वमसि। पूरी तरीके से शंकराचार्य जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इनके सर घुमा दिया फिलॉसफी से, और इनको ये भी नहीं छोड़ा कि ओम भी उच्चारण कर ले ये लोग। पूरा इनको ऐसे भ्रमित कर दिया है ना। तो ये तीसरा गड़बड़ महाप्रभु जी निकाले। In all the Vedic sutras and literatures, it is Lord Krishna who is to be understood, but followers of Shankaracharya have covered the real meaning of Vedas with indirect explanation. ये चौथी बात। इस बात को खैर महाप्रभु जी पहले भी बोल चुके हैं कि इनडायरेक्ट मीनिंग्स वेदों के निकाल के आपने वेदों का जो रियल मीनिंग है उसे कवर कर दिया, और श्री कृष्ण जो कि वेद शास्त्रों के द्वारा जिन जो उनके लक्ष्य हैं शास्त्रों के, कि श्री कृष्ण को समझना, वो लक्ष्य आपने कहीं जीवात्मा का खत्म कर दिया। द सेल्फ एविडेंट वैदिक लिटरेचर आर द हाईएस्ट एविडेंट ऑफ ऑल। वेद अपने आप में ही प्रमाण है, वेदों को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, बट इफ दीज लिटरेचर्स आर इंटरप्रेटेड देयर सेल्फ एविडेंट नेचर इज लॉस्ट। भाई तुम अपनी कमेंट्री लिख दो और बोलो नहीं जी इसमें जो लिखा है वो नहीं, इसका ये वाला मतलब है। तो इस तरीके से समझना किसी चीज को, जो एविडेंट मीनिंग है उसको छोड़ के नॉन एविडेंट मीनिंग को, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीनिंग को ना छोड़ के इनडायरेक्ट मीनिंग को लेना, ये एक गड़बड़ है। तो चौथी बात यहां महाप्रभु जी ने लिखी, बोली, टू प्रूव देयर फिलोसफी द मेंबर्स ऑफ मायावाद स्कूल हैव गिवन अप द रियल इजीली अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर एंड इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट मीनिंग बेस्ड ऑन देयर इमेजिनेटिव पावर्स। When Sri Chaitanya Mahaprabhu thus showed for each and every sutra the defects in Shankaracharya's explanation, all the assembled Mayavadi sannyasis were struck with wonder. वो तो ये सोच रहे थे तो नाचने गाने वाला मलूक सा लड़का है ना, अब ये भी सन्यास लिया, 24 साल का कुछ ऐसे ही छोटा सा लड़का है, और सुंदर दिखता है खूब, और नाचता गाता रहता है ना। आके मे बी ही डजंट नो सो मच फिलोसफी, तभी तो आके डिस्कस नहीं करता फिलोसफी। दिस इज व्हाट दे वर थिंकिंग ऑफ महाप्रभु। बट महाप्रभु ने क्या किया, उनकी फिलॉसफी के एक एक पॉइंट को लिया, उस उनकी फिलॉसफी का सबसे पहले तो महाप्रभु ने अपनी एक भक्त, एक शुद्ध भक्त की पोजीशन को बताया था कि मुझे गुरु ने ये मंत्र दिया, मैंने उस मंत्र को जप किया, उस मंत्र से मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, प्रेम का उदय हुआ, मेरे गुरु ने इस
मुझे सर्टिफाई किया, हाँ जी आपके अंदर प्रेम का उदय हुआ है, और इसीलिए अब जो है आप जो है आपको प्रेम धन मिल गया है, इससे बड़ी कोई और चीज नहीं है। पहले तो उन्होंने वैष्णव फिलॉसफी को बताया महाप्रभु जी ने, फिर उन्होंने मायावाद के डिफेक्ट्स बताए, और मायावाद की फिलॉसफी का सारा निरूपण कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, एक एक पॉइंट को लेकर उसमें क्या क्या खामी है वो भी बता दी, और उसके साथ साथ श्रीपाद शंकराचार्य जी का कोई भी अपमान नहीं किया। बोला श्रीपाद शंकराचार्य की इसमें कोई गलती नहीं है, आप सबकी गलती है। ये देखिए, अगर मैं महाप्रभु को बोलने वचनों को देखिए कितना वाकई भगवान से ही सीखना चाहिए कि कैसे प्रीचिंग करनी चाहिए। महाप्रभु जी ने ये नहीं बोला कि शंकराचार्य जी की फिलॉसफी खराब है, शंकराचार्य जी पे कोई भी आरोप नहीं लिखा। उन्होंने क्या बोला, शंकराचार्य इज नॉट एट द फॉल्ट बिकॉज ही वॉज गिवन द ऑर्डर बाय द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसका मतलब फॉल्ट किसका है? शंकराचार्य के फॉलोअर्स आप सबका है, ये बोलना चाह रहे हैं भगवान। पर ये बोलने की बजाय कि भाई तुम लोग सब बेवकूफ हो, उन्होंने क्या बोला कि उसका फॉल्ट नहीं है। तो दो लोगों की लड़ाई हो रही हो, और एक को आपके पास आए कि भैया किस किस ने गड़बड़ की है, अब आप बोल नहीं सकते कि तूने गड़बड़ की है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं इसकी तो कोई गलती नहीं है। दूसरे बंदे की गलती ना बताओगे तो इसका मतलब तो हो गया ना इनडायरेक्टली कि तेरी गलती है भैया। तो ये महाप्रभु के देखो सभ्य तरीके से महाप्रभु ने उन्हें सेटिस्फाई भी कर दिया, क्योंकि सब सन्यासी लोग थे, उनका निरादर भी नहीं किया, उनकी फिलॉसफी में क्या गड़बड़ है वो भी बता दी, श्रीपाद शंकराचार्य जी को भी कोई अपमान नहीं किया, और सब कुछ करते हुए सिद्धांत को भी पूरी तरीके से बता दिया। दिस सो आई थिंक दिस लाइक कृष्णा इज अ परफेक्ट टीचर, नो लाइक ही इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। ठीक है, तो द सन्यासीज रिक्वेस्ट द लॉर्ड टू एक्सप्लेन वेदांत सूत्र। अब वेदांत सूत्र एक्चुअल में क्या है? अच्छा जी, हमें तो आज तक ये पता ही नहीं था कि वेदांत सूत्र का जो ये शारीरिक भाष्य वो गलत है। अब आप बताइए सही फिलॉसफी क्या है? शंकराचार्य की फिलॉसफी नहीं, आप सही फिलॉसफी बताइए। All the Mayavadi sannyasis said, Your Holiness, kindly know from us that we actually have no quarrel with your refutation of these meanings. भाई आपने जो बोला वो हम सत्य मानते हैं, इसमें हमें कोई संशय नहीं है। And you have given a clear understanding of the sutras. We know that all this word jugglery springs from the imagination of Shankaracharya, and yet because we belong to this sect, we accept it although it does not satisfy us. भाई क्योंकि हम शंकराचार्य के इसमें आते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है, चाहे हम इससे सेटिस्फाई हूं या नहीं लोग, क्योंकि लॉजिकली तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी फिलॉसफी है, तो जान जाते हैं लोग एक समय के बाद। नाउ लेट अस नाउ लेट अस सी हाउ वेल कैन यू डिस्क्राइब द सूत्रास इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट मीनिंग। तो अब आप बोल रहे हो कि जो इनडायरेक्ट मीनिंग है, हम भी मानते हैं कि इनडायरेक्ट मीनिंग है श्रीपाद शंकराचार्य का, तो डायरेक्ट मीनिंग क्या है वो भी बता दो हमें, सही बात क्या है वो भी बता दो। अब महाप्रभु बताना शुरू करेंगे। महाप्रभु तीन तीन चार चार श्लोक संबंध अभिधेय और प्रयोजन पर बताएंगे। ठीक है, तो संबंध अभिधेय प्रयोजन इन 9-10 श्लोकों के अंदर ही पूरा जो वैदिक सूत्र वेदांत सूत्र है उसका सार प्रस्तुत कर देंगे महाप्रभु, सिर्फ 10 श्लोकों के अंदर ही, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि हमने सारा डिस्कशन किस पे किया, मायावाद फिलॉसफी क्या थी उसको जानने में, ताकि हमें पता चल सके कि गड़बड़ क्या चीज होती है। अब जब संबंध विधेय प्रयोजन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सबसे इजी है, क्योंकि हम पहले ही प्रभुपाद जी की कृपा से भगवत गीता में, भागवतम में, सब जगह हम यही पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये इजी रहेगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इससे हमारा मन तालमेल खा रहा होगा, आप देखेंगे। हाँ, ब्रह्मन हु इज ग्रेटेस्ट देन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट, ही इज फुल इन 6 ऑपुलेंस। भगवान जो है वही ब्रह्म है, और उनमें 6 प्रकार के ऑपुलेंस हैं, जानते हैं हम कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, 6 ऐश्वर्य। एंड देयरफॉर ही इज द रिजर्वायर ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ एंड एब्सोल्यूट नॉलेज। बहुत सिंपल है। In his original form, the Supreme Personality of Godhead is full with transcendental opulences, which are free from contamination of material world. सही बात है, भगवान के ऊपर जो है माया का कोई आवरण नहीं है, भगवान की जो
वैभव है, दिव्य वैभव है, वो भी ट्रांसेंडेंटल है, इस दुनिया से परे है, माया जनित नहीं है उनका ऐश्वर्य। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट इन ऑल वैदिक लिटरेचर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द अल्टीमेट गोल। सारे शास्त्रों का सार जो है वो यही है, भगवान की प्राप्ति है, वही अल्टीमेट गोल है। व्हेन वी स्पीक ऑफ द सुप्रीम एज इम्पर्सनल वी डिनाई हिज स्पिरिचुअल पोटेंसीज। अगर हम भगवान को क्या मानेंगे, निर्विशेष, सिर्फ एक उनका स्वरूप का हम की सत्ता नहीं मानेंगे, तो हम केवल हाफ ट्रुथ, आधा सत्य ही जानेंगे। लॉजिकली इफ यू एक्सेप्ट हाफ ट्रुथ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल। आधा ही सच हम जान पाएंगे। ये बात तो भगवान ने संबंध ज्ञान बता दी। अब अभिधेय ज्ञान बताते हैं। अभिधेय क्या होता है? प्रोसेस। तो ऐसा जो ब्रह्म, जो परमात्मा है, उसको पाने का तरीका क्या होता है जी? उसको पाने का तरीका हम जानते हैं क्या होता है, भक्ति होती है। तो महाप्रभु भी यही बोल रहे हैं, इट इज ओनली बाय डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विद हियरिंग दैट वन कैन अप्रोच द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इट इज द ओनली मीन्स टू अप्रोच हिम। तो हम जानते हैं कि अभिधेय क्या है? भगवान श्री कृष्ण है, ये संबंध ज्ञान है। अभिधेय क्या है? भगवान को पाने का तरीका है भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। तो बिगिनिंग फ्रॉम श्रवण से लेकर 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। यही अभिधेय का प्रोसेस, यही सार जो है अभिधेय का, वो यही है। By practicing this regulated devotional service under the direction of the spiritual master, गुरु के निर्देश में जब इस भक्ति का पालन किया जाता है, one awakens his dormant love of God. This process is called अभिधेय। इसी को ही अभिधेय कहा जाता है। गुरु के निर्देश में नवदा भक्ति का पालन करना, जिसका गोल भगवान की प्राप्ति हो, यही अभिधेय का सार है। ठीक है जी, ये हम लोग जब सब जानते हैं। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है हम जानते हैं, प्रेम ही प्रयोजन है। एक लाइन में अगर बताया जाए कि प्रेम ही प्रयोजन है। If one develops his love of Godhead and becomes attached to the lotus feet of Krishna, gradually he loses his attachment to everything else. Love of Godhead is exalted, then it is considered so exalted that it is considered as the fifth goal of human life. तो पंचम पुरुषार्थ माना जाता है। इसी को ही वेद शास्त्रों में प्रयोजन तत्व कहा जाता है। बाय अवेकनिंग वंस लव ऑफ गॉडहेड वन कैन अटेन द प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्जुगल लव, टेस्टिंग इट इवन ड्यूरिंग द प्रेजेंट स्पैन ऑफ लाइफ। तो जीवन रहते रहते, शरीर में रहते रहते भी कोई व्यक्ति प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। और कहा, प्रेम में भी कौन से स्तर की प्राप्ति कर सकता है? माधुर्य रति की भी प्राप्ति कर सकता है। ठीक है जी। और अगले श्लोक में महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जी ये प्रेम इतना महान होता है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, इतना महान होता है कि भगवान, जो हमने संबंध ज्ञान में देखा कि सबसे ऊपर हैं, सबके नियंत्रक हैं, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, वो भी एक छोटे से छोटे भक्त के भी अधीन हो जाते हैं। यही इस अ, भक्ति की ब्यूटी है। ठीक है जी। ये बात अब बता दी महाप्रभु ने, संबंध बता दिया। संबंध में क्या बताया कि जीवात्मा भगवान का अंश है, जीवात और भगवान ही बोले, उन्हें ब्रह्म बोले या परमात्मा बोले, एक ही बात है। और भगवान का जो ये इम्पर्सनल फीचर है वो सिर्फ हाफ ट्रूथ है। ये संबंध ज्ञान बताया, अभिधेय में बताया भक्ति करना से हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और प्रयोजन में बताया कि प्रेम पुरुषार्थ ही परम पुरुषार्थ है, और यही प्रयोजन है शास्त्रों का। One's relationship with the Supreme Personality of Godhead, in activities in terms of that relationship, and the ultimate goal of life. These three subjects are explained in every aphorism of Vedanta Sutra, for they form the culmination of entire Vedanta philosophy. तो अब आप बताइए कि आप में से कोई भक्त ऐसा है जिसको ऐसा लगे कि भैया संबंध अभिधेय प्रयोजन ये हमें नहीं पता है क्या होता है संबंध? जीवात्मा का संबंध भगवान, संबंध ज्ञान क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये सबको पता है। अभिधेय, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है? भक्ति करना। तीसरा प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? भगवान हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। ये तीनों बातें हर भक्त को पता है, यस नो? यस मैम। तो इसका मतलब वेदांत फिलॉसफी का सारा सार हमें पता है।
क्योंकि मायावादी सन्यासियों ने जब ये बोला कि वेदांत फिलॉसफी का सार आप ही बता दीजिए जी, क्योंकि शारीरिक भाष्य तो आपने सारा काट दिया, वो तो गलत था, तो अब सही क्या है वो बता दीजिए। तो महाप्रभु जी ने यही बताया सिर्फ कि ये सार है वेदांत का। तो अब यह देखिए कि आचार्यों की कितनी कृपा है कि हम लोग तो पूरे जीवन भी लगा देते तो हम इसको ना तो पढ़ पाते और ना ही समझ के ये सार निकाल पाते, पढ़ भी लेते तो भी। मगर ये सार हमें इस्कॉन ज्वाइन करने के मुझे लगता है 2 या 3 महीने के अंदर ही सारा घोट के पिला दिया जाता है ना। पूरे वेद शास्त्रों का सार, संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व हमें ऐसे प्लेट में प्रस्तुत कर दिया जाता है। पीपीटीज लगे होते हैं डिवोटीज, उसके बाद प्रसाद भी दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, है ना। तो कितना ज्यादा हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। ठीक। हम्म, अच्छा। माता जी, माया। हाँ जी। आपको अभी आपने एक वर्ड यूज किया, पंचम पुरुषार्थ, हम्म। तो उसको एलेबोरेट कर देंगे? हाँ, वो पंचम पुरुषार्थ यहाँ महाप्रभु जी बोले ना, दिस इज द फिफ्थ गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं ना। हाँ हाँ। पंचम पुरुषार्थ जो है वो प्रेम पुरुषार्थ है। एक श्लोक भी आता है, पंचम पुरुषार्थ यही पर प्रेम पुरुषार्थ यही पंचम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य 4 पुरुषार्थ, इसमें ही आता है, सीसी में। ठीक। थैंक यू। अब ये सब जब सुन लिया मायावादी सन्यासियों ने, और अब महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप के दर्शन भी कर रहे हैं, जिनको पूरा तेज महाप्रभु जी ने सोचे लगा रखा है अपना पूरा, क्योंकि उस तेज से ही तो ये लोग प्रभावित होते हैं। तो महाप्रभु नोज हाउ टू टैकल, मतलब हर तरीके साम दाम दंड भेद चल रहे हैं महाप्रभु के। तो मायावादी सन्यासीज now have got transformed. When all the Mayavadi sannyasis thus heard the explanation of Chaitanya Mahaprabhu on the basis of Sambandh, Abhidha and Prayojan, they spoke very humbly. Dear sir, you are Vedic knowledge personified and directly Narayan himself. अभी भी श्री कृष्ण पे नहीं आए, खुद ही बस यही बोल रहे हैं कि तुम नारायण हो, क्योंकि बेचारों को यही समझाया जाता है ना, सब नारायण है। काइंडली एक्सक्यूज अस फॉर द ऑफेंस वी प्रीवियसली कमिटेड बाय क्रिटिसाइजिंग यू। तो क्षमा मांगी उन्होंने महाप्रभु से। From that moment, when Mayavadi sannyasis heard the explanation of Vedanta Sutra from the Lord, their minds changed, and on the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, they too chanted Krishna Krishna always. तो महाप्रभु जी ने उनको कन्वर्ट करके क्या बोल दिया, अब क्या करो, कृष्ण नाम उच्चारण करो। तो एक्चुअल में बात यह है कि कृष्ण नाम उच्चारण करने से कोई भी कन्वर्ट, कोई भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, किसी का भी हृदय परिवर्तित हो सकता है, चाहे वो गलत फिलॉसफी का भी शिकार हो गया हो तब भी। Thus, Lord Chaitanya excused all the offenses of Mayavadi sannyasis and very mercifully blessed them with Krishna Nam. After this, all the sannyasis took the Lord in their midst, and thus they all took their meal together. क्योंकि बुलाया, अब अगर शुरुआत अगर याद हुआ चैप्टर में, एक ब्राह्मण था ना, उसने बुलाया था ना महाप्रभु को कि आप हमारे घर प्रसाद पे आइए, सब सन्यासी आ रहे हैं वाराणसी के, तो आप भी पधारिए। तो महाप्रभु तो यहाँ प्रसाद पाने गए थे ना। तो अब जो है, सारी बातचीत कंप्लीट करने के बाद, अपना पूरा प्रयोजन करने के बाद, जो महाप्रभु का पूरा उद्देश्य था उसे संपन्न करने के बाद, अब महाप्रभु पाने बैठे हैं। आफ्टर टेकिंग लंच अमंग दिस मायावादी सन्यासी, श्री चैतन्य महाप्रभु, हु इज नोन एज गौर सुंदर, returned to his residence, and thus the Lord performs his wonderful pastimes. Hearing the arguments of Sri Chaitanya Mahaprabhu and seeing his victory, Chandrasekhar, Tapan Mishra and Sanatan Goswami were all extremely pleased. तो आपको मैंने पहले बताया था कि ये वो समय है जब सनातन गोस्वामी वहां पहुंचे हुए हैं। और अब सनातन गोस्वामी को साइमल्टेनियसली दशाश्वमेध घाट पर, दशाश्वमेध घाट पे क्या, शायद से नहीं, वहां रूप गोस्वामी को दिया था। एनीवेज, वाराणसी पे ही सनातन गोस्वामी को भी महाप्रभु ने सनातन शिक्षा के, जो हम पढ़ेंगे आगे, वो दी। ये उस समय की बात है। और चंद्रशेखर वो थे, तपन मिश्र के घर पे ये प्रसाद पा रहे थे। चंद्रशेखर और तपन मिश्र जी के घर पे रहते थे।
और आप जानते हैं कि ये जो भक्त थे, ये इनको बहुत पीड़ा हो रही थी कि महाप्रभु आपके बारे में इतना सब कोई लोग बोल रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो अध्याय के शुरुआत में हमने ये पढ़ा था, तो ये बड़े खुश हुए, भक्त लोग बड़े खुश हुए कि हाँ महाप्रभु की जय हुए। ऐसा उनके मन में आया कि हाँ कितना हमें महाप्रभु के बारे में गलत सुनना पड़ रहा था, अब देखो महाप्रभु की कृपा इनके ऊपर कैसी हुई कि अब महाप्रभु की ख्याति सब जगह फैलेगी। तो ऐसे भक्त को, नॉर्मली हर भक्त को ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे प्रभु की ख्याति सब जगह फैले। तो many Mayavadi sannyasis of Varanasi came to see the Lord after this incident, and the entire city praised him. Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the city of Varanasi, and all its people were very thankful. क्योंकि आप सोचिए कि ये मायावादियों का गढ़ था, ज्ञान की नगरी है काशी। The crowd at the door of his residence was so great that it numbered hundreds of thousands. दरवाजे पे लोग को भीड़ लग गई। When the Lord went to visit the temple of Vishweshwar, thousands, hundreds of thousands of people assembled to see him. विश्वेश्वर को कौन देखेगा, ये सामने विश्वेश्वर घूम रहे हैं। Whenever Lord Chaitanya went to the banks of Ganga to take his bath, big crowd of many hundreds of thousands of people assembled there. Wherever the crowd were too great, Sri Chaitanya Mahaprabhu stood up, raised his hands and chanted Hari Hari, to which all people responded, filling both the land and sky with the vibrations. तो महाप्रभु जब भी भीड़ इकट्ठी होती थी तो महाप्रभु संकीर्तन करवा देते थे उनको, है ना? क्योंकि यही तो ध्येय था महाप्रभु का, कि वो चाहते थे कि सबका उद्धार हो, इस कारण वो उस भीड़ को उन्होंने किया। अब इतना ज्यादा क्राउड होने लगा तो महाप्रभु ने बोला अरे भाई बस बहुत हो गया, इतना क्राउड भी ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो राधा भाव अंदर उदय है। तो महाप्रभु अब इतना क्राउड होने के बाद जो उनका पर्पस पूरा हो गया जिसके लिए वो आए थे, आफ्टर सेंडिंग सनातन टू वृंदावन ही रिटर्न टू जगन्नाथपुरी। I have here given a brief account of these pastimes of Lord Chaitanya, but later I shall describe them in an extensive way. तो आगे के श्लोकों में बता रहे हैं कविराज गोस्वामी कि इस प्रकार से महाप्रभु के दो जो भक्त रूप सनातन गोस्वामी को उन्होंने वृंदावन भेजा, और उसके बाद फिर महाप्रभु जो है साउथ इंडिया ट्रिप पर गए, और फिर किस तरीके से उन्होंने वहां पर भी सब अपनी लीलाएं की। While chanting the पंचतत्व महामंत्र, अच्छा एक ये भी श्लोक बहुत आई थिंक पढ़ लेते हैं। I have thus explained the truth of Panchtattva. One who hears this explanation increases in knowledge of Sri Chaitanya Mahaprabhu. क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, पंचतत्व। While chanting the Panchtattva Mahamantra, one must chant the names of Sri Chaitanya, Sri Nityananda, Advait, Gadadhar and Shivas with their many devotees. This is the process. अब देखिए ये श्लोक ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है कुछ भी लिखा हुआ है एंड में चलो चलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। 169 इसको मार्क कर लीजिए, 7th चैप्टर का 169 श्लोक है। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि पंच तत्व मंत्र वो है जिसमें किस किस का नाम आना चाहिए, महाप्रभु का, श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर और शिवास, और उनके कई भक्तों का, गौर भक्त वृंद। दिस इज द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है पंचतत्व मंत्र का जी? इनका नाम, इन पांचों का नाम आना चाहिए। क्लियर है बात? ये 5 का नाम आना चाहिए, चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, शिवास। क्या हाँ हमारे जो पांच पंचतत्व मंत्र में इनका नाम आता है? जी माता जी, साथ में आदि भी। हाँ, तो शिवास आदि गौर भक्त वृंद, तो गौर भक्त वृंद को भी हम लोग कर लेते हैं। ये प्रोसेस है और हम यही मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। अब इसमें ट्रांसलेशन दिया प्रभुपाद जी ने, कोई इसने पर्पट नहीं दिया, मगर इससे पहले प्रभुपाद जी बता चुके हैं, और कई जगह और भी आगे भी बताएंगे। अगले चैप्टर में भी आएगा यही वाली बात। क्यों? क्योंकि कई जो ये अपर संप्रदाय वाले, वो अपना पंचतत्व मंत्र निकाल के रखे हुए हैं, जिसको आज हमने सुबह पढ़ा था मॉर्निंग क्लास में, भज निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम।
है ना। और दूसरा कौन सा है? जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। अरे ये तो हम बोलते हैं, नहीं, ये तो उसके आगे था करेक्ट ना। वाला है। नहीं, उसके आगे हाँ बाकी सेम है। हाँ हाँ हाँ, उसके आगे है। कौन सा है, क्या है? हरे जय कृष्ण जय हरे राम श्याम। राधा गोविंद। हाँ जी, हाँ। हाँ यस। तो ये जो दोनों है, ये क्या है? कॉन्कॉक्टेड है। इसको प्रभुपाद जी ने बोला, इसीलिए बोला है कि अपसंप्रदाय है। कि आप कविराज गोस्वामी की ये बात नहीं मान रहे हो, अपना ही कुछ कुछ निकाल दिया तुमने और उसी को ही गाते जा रहे हो। कौन से दोनों माता जी? एक तो भज निताय गौर राधे भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। ठीक है। यस। कौन सा है? भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। अब मैं आपको ना एक मिनट, वेट, आई शो यू सम डिवोटीज चैंटिंग दिस, तो आपको यूट्यूब पे मैं दिखाती हूँ, एक मिनट है। माते इतना इन्फ्लुएंशियल तो नहीं कि हम वो गाने लग जाएंगे। मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ माता जी, बिकॉज आई वॉन्ट टू, आई अंडरस्टैंड। है ना, मतलब बल्कि कि बल्कि डिवोटीज को लगता है कि ये अच्छा, ये क्यों लिखा है प्रभुपाद जी ने, इसमें कौन सी, हमने तो कभी नहीं सुना, हमने तो कहीं नहीं देखा, हमें क्यों बार बार ये समझाया जा रहा है। क्योंकि मेरे साथ होता है कोई चीज नया तो मेरे उस पर चढ़ जाता है, इसलिए मैं अपनी इसको हटाने के लिए मैं ये क्वेश्चन आपसे बोल रही हूँ। निताय गौर सुन रहा है? कृष्ण बड़े फेमस कथावाचक। हरे कृष्ण हरे राम निताय जा गौर। ये बड़े फेमस कथावाचक है, इनको सब सुनते हैं, इनके बहुत प्रति का फेमस। कोई कोई उद्देश्य नहीं है इनको कुछ कहने या उसका, मगर कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिकली कई हम में से डिवोटीज इनके कीर्तन या भजन सुनते होंगे। यस नो? यस। अब आप देखिए। अब ये तो चलिए हाँ श्री संप्रदाय के हैं। और सुना और दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट ठहरिए। उसमें तो और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब ये तो हमारे संप्रदाय के नहीं है, चलो हमें हमें लगेगा कि चलो ये तो किसी और के, इनको पता नहीं होगा। अब आप देखिए। देखिए उद्देश्य ये नहीं है कि किसी भी तरीके से किसी को डिराइड करने का। साई गौर जप हरे कृष्ण हरे कृष्ण साई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम हरे गौर राधे श्याम। तिलक कैसा था भाई? अपने जैसे ही लग रहा था ना, बस काला हो रखा था, जो राधा कुंड वाले बाबा जी भी लगाते हैं। था नहीं था? इसी से एल्योर हो जाते हैं हम लोग, मतलब कि इनिशियल स्टेज में, इनिशियल हाँ। डेज में कृष्णा अब करते आप हैं इसलिए। इनकी इनके आगे कब बैठा हुआ, अभी तो खैर मैंने ऐसे ही कोई रैंडम मैंने इनकी वो लगा दी थी। इनके आगे के बैठे हुए जो लोग दिखेंगे ना आपको, 200 400 गौड़े वैष्णव बैठे होंगे ऐसे इन तिलक में, हमारे ही वाले तिलक में। एंड दिस इज हैपनिंग इन वृंदावन। इसीलिए जब गुरुजन बोलते हैं ना कि भैया इधर उधर मत भटको, तो उसका एक रीजन है। क्योंकि आधे टाइम तो हमें फिलॉसफी नहीं पता होगी। अच्छा ये भी कुछ गौणिताई का ही कुछ गा रहे होंगे भाई, माता जी बहुत अच्छा तो गा रहे थे गौणिताई की कुछ गा रहे थे, है ना। इसको ये उपदेश मंत्र कहते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करते हैं, और इस मंत्र की भी माला करते हैं, इसको जिसको ये उपदेश मंत्र कहते हैं।
और प्रभुपाद जी का आप वाणी कोट्स में पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी एक जगह लिख रहे हैं कि निताई गौर को ही राधे श्याम समझते हैं। सम ऑफ देम हैव दिस कॉन्सेप्ट दैट निताई गौर इज इक्वल टू राधे श्याम। तो गौर तो कृष्ण हो गए, श्याम हो गए, और निताई कौन हो गए? राधा रानी। बलराम जी को राधा रानी बना दिया। समझ रहे हो? मतलब सब कुछ टॉप सीटर भी, कुछ भी जो मन में आ रहा है। बेसिकली आचार्य परंपरा से जो चीज मिल रही है उसकी बजाय हमने, और ये कब शुरू हुआ था? महाप्रभु के समय के भक्ति आप पढ़ेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो जीवनी पढ़ेंगे, कि कैसे उन्होंने अपा संप्रदायों का वो किया, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के टाइम पर उन्होंने इस व्यक्ति को, जो जिस बाबा जी ने ये शुरू किया था, उसको बोला कि भाई तू क्यों कर रहा है, तो अल्टीमेटली यू वांट टू प्रीच अबाउट महाप्रभु एंड यू व्हाई यू डूइंग दिस, एंड ही एक्चुअली अंडरस्टूड एंड ही कमिटेड हिज मिस्टेक कि हाँ जी मैं गलत कर रहा हूँ। मगर तब तक ये इतना फैल गया था कि उसके बाद ये चलता ही रहा, और अभी भी हम देख रहे हैं। ठीक है जी, मैंने वैसे तो मेरा कोई पर्पस नहीं है किसी को भी वो करने का, और ये लोग भी वैष्णवी हैं तो इनको बहुत बहुत प्रणाम है। मगर कहने का अर्थ ये है कि इट इज वेरी इजी टू गेट allured, it is very easy to get go away from the right path, even seemingly it will look the same, because a snake and the rope from a distance will look the same। ठीक है, इसीलिए जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा आंखें खोल के पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ क्या लिखा है? कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, वाइल चैंटिंग द पंचतत्व मंत्र वन मस्ट चैंट द नेम ऑफ चैतन्य नित्यानंद अद्वैत श्रीवास विद मेनी अदर डिवोटीज, दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, ये हमारा पंचतत्व मंत्र है। ठीक है, तो इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना, पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं से पढ़ना, और अपने संप्रदाय के अंदर क्या उसका सही सिद्धांत है समझना, और गलत सिद्धांत और सही सिद्धांत में भेद कर पाना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो इंटरनेट के जमाने में कुछ भी हो सकता है। पहले तो मुझे लगता है ये फिर भी इजी था क्योंकि इस्कॉन वाले इस्कॉन में ही रहते थे। मगर अभी क्या हो रहा है कि अब जैसे, मतलब आई रियली अप्रिशिएट द ऑनेस्टी दैट सम डिवोटीज सेड कि हाँ जी हमें, हम सुनते हैं इनका कीर्तन वगैरह, क्योंकि इज वेरी फेमस। आप यूट्यूब ऑन करते हैं तो कोई भी कीर्तन या आता है तो कीर्तन किसी से भी अच्छा, अच्छे उसमें ट्यून में होता है तो हम सुन लेते हैं, राइट। और किसी दिन हम ये भी सुन लेंगे और हमें लगेगा अच्छा ये तो गौड़िया कीर्तन भी करते हैं, ऐसे ही मन में आएगा ना कि बड़ा क्या बात है, हम तो सोच रहे थे ये ब्रज के कीर्तन करते हैं, गौड़िया कीर्तन भी करते हैं, बहुत अच्छा है, वो भी सुन लेंगे। तो इंटरनेट की एज में कुछ कुछ भी हो सकता है, और ज्यादा हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुने हम, ठीक है, कहीं से कीर्तन सुन रहे हैं या कुछ भी है, बट फिलोसफिकली करेक्ट होना चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर रॉन्ग फिलॉसफी कब घुस जाएगी पता नहीं चलेगा, और रॉन्ग फिलॉसफी घुसने का मतलब है एक बहुत बड़ा अनर्थ अंदर चला जाएगा, और वो अनर्थों का फिर शमन नहीं हो पाता है, तब तक शुद्ध भक्ति उदय नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। यस, नो, नो, यस। तो बीच में हम लोगों ने बहुत इंटरेक्टिव कर लिया माता जी, हाँ। बहुत डिस्टर्ब कर दिया आपको बीच में मैंने। नहीं 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 बिकॉज ना नहीं, अब मैं भूलने लगी हूँ माता जी, है ना, तो मैं मुझे पेशेंस है कि लास्ट में अगर मैं पूछूंगी आपको डिस्टर्ब किया तो शायद मैं क्वेश्चन ही भूल जाऊंगी। नहीं नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि साथ साथ डिस्कस हो जाए, जहाँ पॉइंट आता है वहीं पर मैं भी रुक जाती हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है, क्योंकि बिना क्वेश्चन पूछे और सुने, एनालाइज किए पॉइंट को हम, इट्स वेरी इजी। मतलब अल्टीमेटली अगर सीसी देखा जाए, मैं भी क्या कर रही हूँ, चैतन्य चरितामृत मैं खोल रही हूँ आपके सामने और मैं पढ़ रही हूँ, तो आप अपने घर में भी पढ़ सकते हो, नहीं राइट। माते, नहीं समझ में आता। हाँ तो
डिस्कशन से समझ थोड़ा ज्यादा आ जाता है, मुझे भी आपको भी। बस ये बात है, दैट इज द होल पर्पस। इसीलिए हम कोई ऐसे प्रवचन स्टाइल में मैं अप्रोच नहीं करना चाहती हूँ सब्जेक्ट मैटर को, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्तों ने प्रवचन दे रखे हैं चैतन्य चरितामृत पे, बट डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट दैट इज बट सिंस वी हैव वेरी स्मॉल ग्रुप ना माता जी, एंड सिंस वी नो यू, तो इससे मालूम है कि बीच में अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आप भटकते हाँ नहीं हो। हम लोग बुक खोल के रखते, तो देन वी कैन टेक दिस लिबर्टी। अदरवाइज नहीं तो क्या होता है, प्रवचन में सुन रहे हो, बाद में कभी कभी क्वेश्चन ही दिमाग से खत्म हो जाता हाँ, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ये रामरंजन प्रभु जी आपका क्वेश्चन है। जी, हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु माता जी। जी, जैसे वेदांत सूत्र का बार बार जिक्र है, ये वेदांत सूत्र का थोड़ा आप बैकग्राउंड इसकी क्या है, कहाँ से ये वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ, हमने शुरुआत में डिस्कस किया था प्रभु जी। ये वेदांत सूत्र क्या है, जो वेदों को वेद व्यास जी ने लिखा। ठीक है। उसके बाद इतना एक्सटेंसिव, इतने लाखों श्लोक हो गए वेदों के, तो उन्होंने सोचा कि भैया इतना तो कोई पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, तो उसको उसकी समरी फॉर्म बना दी। जैसे अगर कोई व्यक्ति जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो पूरी बुक के हम कुछ एक नोट्स बना लेते थे। पूरा चैप्टर 20 पेज का है, तो उसके हम 20 लाइनों में उसको लिख देते थे। जी ठीक है। तो उसी तरीके से आप समझिए कि पूरे वेद शास्त्र, जो वेदों का जो का सार जो है, वो वेदांत सूत्र में एक एक लाइनों में लिखा गया है। ठीक है। तो ऐसे सूत्र हैं। सूत्र में वन वन लाइन है, वन लाइनर्स। ओके। और उस वन लाइनर को, वेदांत सूत्र को उन्होंने लिख दिया। अब वेदांत सूत्र में तो, because it is a summary form in one line, that line can be interpreted. If I read your notes, I may think something else of your notes, na? यस यस। Yeah. So my interpretation and your interpretation of your notes can be different. So Vedant Sutra then became subject matter of in different interpretations. डिबेट एंड डिस्कशन। Yeah. So what वेदव्यास जी डिड, उन्होंने वेदांत सूत्र लिखने के बाद, भागवत में आता है कि जब वेदांत सूत्र भी लिख दिया, तो उन्होंने सोचा कि अरे वेदांत सूत्र भी इतना बड़ा टफ टफ हो गया। पहले तो वेद इतने बड़े हैं, सब पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, उसके लिए भी ब्राह्मणत्व ही चाहिए, ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। चलो अच्छा, वेदांत सूत्र समरी फॉर्म में लिख देता हूँ, समरी पढ़ के लोग मान जाए, समझ में आ जाएगा उनको सबको, जो जो दिमाग वाला होगा वो समरी से भी समझ जाएगा। तो उन्होंने वेदांत सूत्र लिख दिए। ठीक। अब वेदांत सूत्र भी लिखने के बाद उन्होंने सोचा अरे कुछ ज्यादा हो गया, समरी तो है मगर ये बहुत ना टफ है, जिसका दिमाग होगा वही पढ़ पाएगा। ऐसे लोगों के लिए भी लिखता हूँ कुछ जिनके जरा दिमाग ना हो। ठीक है। तो वैश्यों, शूद्रों और स्त्रियों के लिए कुछ इजी रखता हूँ, कुछ स्टोरी फॉर्मेट में बनाता हूँ। वेद व्यास जी ने, ऐसा मैं नहीं कह रही, भागवत में ही लिखा गया है ये। तो उन्होंने महाभारत लिखी। ठीक। महाभारत लिखने के बाद उसके अंदर उन्होंने जो मेन प्रिंसिपल्स थे धर्म के, ये वो, ऊपर से गीता भी अंदर ही आ गई उसमें, तो पूरे कॉन्सेप्ट आ गए। ये लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि हाँ ये तो लिख दिया मैंने, मगर अभी भी ना मेरा हर्ट सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे कुछ और लिखना चाहिए जिसमें मैंने इतनी हर चीज बता दी। धर्म के बारे में भी ग्रंथ लिख दिए, अर्थ के बारे में भी ग्रंथ लिख दिए, काम भोग के बारे में लिख दिए, अर्थ के बारे में, चारों उनके मोक्ष के बारे में भी कुछ कुछ बातें लिख दी। तो मैंने खिचड़ी पका दी मैंने। अब मैं कुछ ऐसा लिख, अब मैं, मेरा हार्ट सेटिस्फाइड नहीं है इतना लिखने के बाद भी, जीवों का उद्धार मुझे तो लगता होगा नहीं। तो जब ये सोच ही रहे थे, तो नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने बोला कि हाँ जी, आपकी मिस्टेक ये हुई है कि आपने डायरेक्टली भक्ति के बारे में नहीं लिखा, ऐसा आपने कैटव धर्म बता दिया जिसको लोग कर कुर के यहीं रहेंगे मटेरियल वर्ल्ड में। आपको डायरेक्ट भक्ति की महिमा, मतलब एकदम प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में आपको लिखना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ ये बात सही है, इसी वजह से मेरा हृदय सेटिस्फाई नहीं फील कर रहा था। अब श्रीमद् भागवतम लिखते हैं, जो कि शास्त्रों की, उस वेदांत सूत्र जो लिखा गया था, जो समरी लिखी थी ना, उसकी कमेंट्री के रूप में उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत को। तो पहले वेद, फिर वेदांत सूत्र, उसके नोट्स, उन नोट्स के ऊपर कमेंट्री, श्रीमद् भागवतम। हम लोग वैष्णव लोग वेदांत सूत्र की नेचुरल कमेंट्री, जो वेद व्यास जी ने ही लिखी है,
जिसने नोट्स बनाए उसी ने ही उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी श्रीमद् भागवतम की फॉर्म में, तो हम उसी को ही मानते हैं कि यही इसकी एक्सप्लेनेशन है वेदांत सूत्र की। इसके अलावा हर वैष्णव संप्रदाय ने उन्हीं वेदांत सूत्र जो नोट्स थे ना, वन लाइनर्स, उनकी अपनी अपनी कमेंट्रीज भी हर संप्रदाय की अपनी अपनी है। जैसे गौड़ीय वैष्णवों की गोविंद भाष्य है, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी द्वारा लिखा हुआ, which is a commentary on this Vedanta Sutra. However, we consider still Srimad Bhagavatam to be the principal commentary on this Vedanta Sutra. ओके, Clear हो गया? यस यस। ठीक है माता सूत्रा टोटल नंबर में कितने हैं कुछ जी। I think this, जो विधान? I think that 3000 or something is something like that, if I'm not mistaken. ओके, About that much. आप पढ़ सकते हैं गोविंद भाष्य, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जी डाउनलोड माता कर लीजिए, इंटरनेट पे ही है गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य बाय बलदेव विद्याभूषण जी, आप डाउनलोड करिए और पढ़ सकते हैं। थैंक यू माता, ठीक है थैंक जी, यू। ओके। मतलब गोविंद वास के बाद भी फिर और भी जो बाद में आचार्य हुए उन्होंने किसी ने फिर दोबारा नहीं, ओके। नहीं किया। उसका रीजन ये था, पहले तो गौड़ियों ने अपना बनाया ही नहीं हम्म। भाष्य, तो उसके ऊपर एक वो हो गया था जब वो गोविंद देव जी, आप जानते हैं ना, लीला हो गई थी, जी माता जी। तो श्री वैष्णव ने कहा कि भाई ये तो संप्रदाय ही प्रमाणिक नहीं है, इनका तो भाष्य ही नहीं है वेदांत सूत्र पे, ये कैसा संप्रदाय है। तो फिर बड़ी खलबली मच गई कि हम गोविंद देव जी की पूजा सेवा गौड़ियों को करने नहीं देंगे, हम्म। जबकि हमारे तो गौड़ियों की ये 3 प्रिंसिपल डीटीज हैं। हाँ। तब फिर बलदेव विद्याभूषण जी ने, गोविंद देव जी ने उनको लिखवाया, और आई थिंक विद इन नाइट और 2 नाइट्स और समथिंग लाइक दैट ही रोट द एंटायर गोविंद भाष्य। अच्छा। हाँ, गोविंद देव जी सपने में आए उनके, और क्योंकि उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी थे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत वो हो गए थे, ओल्ड हो गए थे, तो उन्होंने बलदेव, अपने डिसाइपल बलदेव विद्याभूषण जी को बोला कि आप लिखो गोविंद भाष्य, आप लिखो भाष्य इसके ऊपर। हम्म। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं इतना पूरे, मतलब कि कहाँ, कैसे मैं ये इतना बड़ा काम इतनी जल्दी कर दूंगा। तो फिर उन्होंने गोविंद देव जी से प्रे की, फिर गोविंद देव जी ने बोला कि मैं ही तुझे भाष्य लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त ही मेरी सेवा पूजा करें। तो हम्म। फटाफट उन्होंने गोविंद देव जी ने खुद उस भाष्य को, कहते हैं कि, लिख दिया। पूरी और पीएचडी करा दी। खुद ही मतलब वो जो जिसके नीचे आप पीएचडी कर रहे हो, उसी ने आपका थीसिस लिख दिया और खुद ही ओके कर दिया कि पास हो गया बेटा तेरा थीसिस। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो बलदेव विद्याभूषण जी जो है, इस प्रकार से गोविंद भाष्य लिखा गया। तो ये तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें समाज में हम्म। ये बताना था कि हमारा संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय है, और हम कुछ वेदांत सूत्र से अलग नहीं कुछ बातें करते, जो हम हाँ। परकीय रस बोलते हैं या ये बोलते हैं, या हमारे जो फिलॉसफी पूरा सिद्धांत है ये शास्त्रों के ऊपर पूरी तरीके से आधारित है। ये प्रूफ करने के लिए किया। अब ये तो बाहरों वालों के लिए प्रूफ करना था, हम लोगों के लिए तो अब हमें कोई ये बोले कि कोई और सिद्धांत, तो हम तो इसमें इतना भगवान की कृपा से रच पच गए हैं कि अब हमें कोई बोले कि कोई और सिद्धांत, तो हम बोलेंगे अरे भैया जा भैया, चाहे अगर कोई आके हमें बोले कि नहीं नहीं कोई और परम भगवान हम्म। है ना, और पूरे शास्त्रों में से कहीं से कुछ भी निकाल के बढ़िया से बता भी दे, और मैं हाँ। कहती हूँ एक बार को वो सच भी हो, तो भी हम्म। हम तो कृष्ण को नहीं छोड़ने वाले हैं। हम्म। ठीक है ना। तो जी अब माता। ये आ, हमने दूसरों के लिए किया था, जी माता जी। इसीलिए दूसरा कोई और भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी हमारे लिए। हम वेदांत सूत्र को पढ़ते हैं हम्म। थ्रू श्रीमद् भागवतम। जी माता जी। ठीक है। उसमें माता जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि लव ऑफ गॉड हेड के लिए जैसे बताया पंचम पुरुषार्थ, तो मतलब इसको कैसे समझे, तो फर्स्ट नहीं होना चाहिए फर्स्ट पुरुषार्थ? हाँ, तो इसीलिए होना तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि पंचम पुरुषार्थ इसलिए क्यों बताया है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष करते करते लोग जो है इस चक्र में फंसे 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 फंसे, जब जीवात्मा को लगता है फिर अरे समय मोक्ष नहीं भी बचता ना उसके बाद तो। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली भगवान के लेवल से जब देखेंगे ना,
या हम्म हम फिलॉसफी के लेवल से देखेंगे, क्योंकि हम अब सोचते हैं कि हमारा हमारा मनुष्य जन्म, हम तो एक आई एम सो एंड सो, और 100 साल की मैक्सिमम मेरी अवधि है, तो समय कहाँ बचेगा 4 के हम्म बाद 5वें पुरुषार्थ के लिए। मगर ऐसा तो है नहीं ना। एवरी लाइफ इज लाइक अ जैसे हमारी लाइफ के अंदर हर एक दिन होता है, हर एक दिन एक अलग अलग दिन होता है ना। तो हम्म हम आज के दिन को ऐसा तो नहीं समझते कि आज मेरी लाइफ खत्म हो गई, नहीं। हम्म तो उसी हम्म तरीके से जीवात्मा के लिए हर जन्म एक एक दिन की तरीके से ही है, हम्म over millions of lifetimes. It's हाँ like every day, it's a different day. Like this life for me is a हम्म different day that I'm हम्म living in my हम्म entire journey, isn't it? So ऐसा सोचना कि टाइम कहाँ बचता है तो हमें पता ही नहीं है। कई बार जब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर इंसान लगा लेता है, तो उसके बाद लगता है अरे नहीं, जैसे हम किसी रास्ते पे आप ऑफिस जाते हैं, तो एक रास्ते हम्म से जाते हैं तो रोकते हैं अरे यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, फिर इस रास्ते से जाते हैं तो भाई इसमें भी ट्रैफिक होता है, फिर हम ढूंढते हम्म हैं ना 4 5 10 बार करने के बाद कि नहीं ये वाला रास्ता मुझे सूट करता है, हम्म ये सही रास्ता है। तो बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए कि जीवात्मा घूमता रहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष में डिससेटिस्फाइड। हम्म इवेंचुअली जब बाय गुरुज मर्सी, कृष्णज मर्सी, वन एक्चुअली फाइंड्स आउट कि हाँ यार इसमें तो वाकई सुख नहीं है, हम्म तब उसे वो इस ब्रह्मांड तरफ प्रमित मुड़ता है, कौन। इस तरफ जब वो मुड़ता थक है। जाता है तब फिर इधर आता है। हाँ, एंड एक्चुअल में एंड थक जाता है। कुछ लोग तो थक के आते हैं, और हाँ कुछ लोग जो होते हैं ना वो हम जैसे लोग, हम हम्म कृपा से डायरेक्ट इधर कर दिए गए हैं। हम्म वी हैव बीन डायरेक्टेड ऑन दिस साइड। जी माता जी। मतलब ये हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष को इवोल्यूशन मतलब कि इवॉल्व भी हो रहा है, मतलब कि सोल इवॉल्व हो रहा है ग्रेजुअली कई जन्मों में, ऐसे भी समझ सकते हैं क्या। हाँ, बट इवोल्यूशन से कोई प्रेम की तरफ मोक्ष तक तो ठीक है इवॉल्व हो जाएगा प्रेम की तरफ इवॉल्व होने के लिए कृपा चाहिए माता जी। हाँ तो कृपा चाहिए, ब्रह्मांड प्रमित वाला तो वो हाँ, वही ये लागू तो वही लागू होता है। कोई मोक्ष तक, कोई मैक्सिमम ये हो सकता है कि नहीं यार कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में भगवान, मोक्ष प्राप्ति सबसे यही अल्टीमेटली। आप देखो कि जितने साधु समाज के लोग हैं दे आर भारतवर्ष में, एस्पायरिंग फॉर लिबरेशन ओनली। एस्पायरिंग फॉर लिबरेशन है कि मोक्ष प्राप्ति हो जाओ, है ना। तो या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब वैकुंठ गमन को भी वो मोक्ष प्राप्ति के पर्सपेक्टिव से ही वो मानेंगे, उससे ज्यादा की सोच नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में यही वर्णित है ब्रह्म निर्वाणम गच्छते। अच्छा, भगवान ने तो भगवत गीता में भी ये ब्रह्म निर्वाण गच्छते ऐसे ऐसे मतलब टर्मिनोलॉजी यूज की है, कहीं प्रेम व्रेम की बातें मतलब खुल के नहीं की है भगवान ने भगवत गीता में, तो लोग कहाँ पढ़ते हैं भागवत, और ये तो बात ही अलग है ना। और भागवत जो लोग जानते हैं वो तो सिर्फ यही है कि जी कथावाचक 7 दिन की भागवत कराते हैं, एक दिन कृष्ण का जन्म होगा, अगले दिन वो बाल लीलाएं दिखाएंगे, तीसरे दिन वो क्या है गोपी वस्त्र हरण लीला करवा देंगे, 5वें दिन रास लीला करा देंगे, फिर वो कृष्ण जो है मथुरा के लिए चले गए और सब रो रहे हैं। यही इस पैटर्न पे 7 दिन की भागवत हो जाती है, इसमें सब खाते पीते हैं और खूब सारा नाच गाना होता है और संगीतमय भागवत प्रवचन होता है, इसी को ही लोग भागवत समझते हैं। मतलब नॉर्मल हिंदू समाज में ऐसे ही होता है ना। जी माता जी। तो ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो जैसे दिया था कि कॉन्कॉक्टेड उन्होंने अपने मंत्र बना रखे हैं, हम्म, तो वो लोग मतलब जो पंच तत्व का हमारा मंत्र है उसको वो मतलब रिसाइट नहीं करते, मतलब उसका रिप्लेसमेंट बना रखा है उन्होंने। हम्म। अच्छा, मेरे लगा एडिशनल तो नहीं बना रखा कि वो पंच तत्व भी करते हो और उसे भी नहीं नहीं, करते देखो हो। ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब वो क्योंकि इस्कॉन इतना प्रचारित है, हम्म इस्कॉन की फिलॉसफी इतनी प्रचारित है, और मेनली जो जा रहे हैं उनके पास वो सारे इस्कॉन वाले ही होते हैं, जो इधर उधर भटकने वाले इस्कॉन वाले जो होते हैं, हम्म एक्स इस्कॉनाइट, हम्म या फिर विद इन इस्कॉन बट हु आर खिचड़ीवादी। हम्म ठीक है, तो ये उसकी रिस्पेक्ट जरूर करते हैं कि हम ये भी बोल, हाँ आप ये भी बोल सकते हैं। अच्छा तो ओके। हाँ, मगर अगर आप देखेंगे तो ये बोलते इनका जो नियम है कि 16 हम्म माला हरे कृष्ण महामंत्र की, जबकि 16 ही अच्छा क्यों की भाई तुमने, संप्रदाय में तो 64 थी।
हम्म। 16 का मतलब समझ रहे हो आप? क्योंकि इस्कॉन मतलब वालों को आदत तो 16 की। हाँ हाँ हाँ। प्रभुपाद जी की 16 वाली तो आपने कॉपी कर दी। हाँ फिर आपने अपना उपदेश मंत्र दे दिया। हाँ। ठीक है। उसके बाद कोई वो पुराने भक्त इस्कॉन का बोलेगा कि क्या मैं हरे कृष्ण ये पंचतत्व मंत्र ये बोलूं जो इस्कॉन मतलब हमारा हम्म। संप्रदाय है, तो उसमें उनको कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। हाँ। आई डोंट नो कि क्या करते हैं वो लोग, ओके। इसको इनकरेज करते हैं नहीं करते हैं, आई डोंट नो। क्योंकि हम्म। मैं, अब आप बोलेंगे माता जी आपको इतनी आपको ये तक पता है कि ये टल्ला चुंगी पर इनका तो आप भी गए होंगे कभी? नहीं भैया मैं गई नहीं हूँ। अगर आप 10-15, जैसे कई बार होता है ना कि एमबीए के क्वेश्चन में आपको इधर से उधर से करके पूछा जाता है, वो पूछना वो कुछ और चाह रहे होते हैं मगर वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ पूछ के वो क्वेश्चंस पूछ तो कुछ और रहे होते हैं। तो आप ऐसे हम्म। मेरे साथ मत कर। मैं आपको साफ ही बता देती हूँ कि मैं नहीं गई हूँ भैया। पर मेरे पास खबर सारी जगह की आ जाती है, क्योंकि कई बार भक्त होते हैं ना, देखो अब इतने साल इस्कॉन में हो गए हैं, तो कई हम्म। ऐसे होते हैं जो वहां जमूरे वहां पहुंच जाते हैं हमारे पीछे सिखाए हुए जमूरे, वो वहां पे पहुंच के हमें फोन करते हैं कि माता जी यहाँ तो सब कुछ हमें सेम लग रहा है, और ये तो बहुत अच्छा कथा बता रहे हैं और ऐसे है ऐसे है। तो फिर हम बोलते हैं अच्छा क्या सुन रहे हो, फिर वो हमें भेजते हैं जी कि ये सुन रहे हैं। फिर हम उसमें हम्म। हम देखते हैं कि ये क्या सुना रहे हैं, और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि भैया प्रभुपाद जी ने तो यहाँ यहाँ ये लिखा है, ये देख भाई तू क्या गड़बड़ कर रहा है। हम्म। तो इस तरीके से हमारे बिना जाए हमें पता चल जाता है। सो अच्छा, ये मुझे कैसे पता कि अटल चुंगी पे वृंदावन की परिक्रमा करते हुए आपको इनका बोर्ड दिख जाएगा। अच्छा। इनके तो ये जो मैंने आपको बाद में वीडियो दिखाया, ही इज वेरी फेमस। हाँ। आप वृंदावन में जगह जगह इनके बोर्ड्स देखेंगे, बहुत कथा करते हैं ये, और गौर कथा करते हैं ये। अच्छा। हम्म। तो क्योंकि गौर कथा होती है तो नेचुरली गौड़ीय वैष्णव पहुंच जाते हैं सब जगह गौर कथा के पोस्टर के बेसिस पर। ठीक हाँ। है। और फिर बोर्ड्स में एड्रेस मैं जरूर पढ़ लेती हूँ कि इनका कहाँ पे अड्डा है ना हम्म। मैंने। और फिर ऑनलाइन फिर आप जब देखते हैं कि हाँ ये क्या इनकी फिलॉसफी है, तो पता भी चल जाता है ये सब चीजें। तो इस तरीके से डेफिनेटली आई डू कम टू नो। हालांकि सारे तो मुझे भी नहीं पता कौन कौन कहाँ कहाँ है, मगर जो जो पता चल जाते हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको एक बताए थे, रूप कविराज की लीनेज चल रही है, बताई थी ना मैंने आपको। जी माता जी। तो वो भी है वृंदावन में, वो मुझे रिसेंटली पता चला था कि, और मैं मतलब मैं और माय हस्बैंड वी वर टॉकिंग, एंड किसी टॉपिक पे बात हो रही थी एंड ही डाउनलोडेड अ बुक फ्रॉम ऑफ रूप कविराज फ्रॉम समवेयर, एंड ही सेड कि देखो देखो ये किताब मुझे मिली है। तो मैंने मैंने बोला किसकी किताब है? मैंने मैंने किताब देखी नहीं, ही जस्ट डाउनलोडेड अ बुक एंड ही सेड कि एक आपने ये कोई बुक सुनी है ऐसे ऐसे करके, एंड द ऑथर इज रूप कविराज। रूप कविराज? तो मैंने कहा कि मैंने बोला, आई टोल्ड माय हस्बैंड इमीडिएटली क्लोज द बुक, बिकॉज माय हस्बैंड आई थिंक ही फॉरगॉट दिस, ही मस्ट हैव, कहते कि मैंने बहुत पहले कभी पढ़ा था मगर मैं भूल गया था ये रूप कविराज वाला जो बात। बट फिर देन आई रिमाइंडेड हिम कि ये रूप कविराज, एंड देन ही, बिकॉज ही वॉज रिसर्चिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, और उस टॉपिक पर ही इज डूइंग पीएचडी, है ना, तो उनका कुछ जो सिद्धांत जिस चीज पे वो पीएचडी कर रहे हैं वो जीव गोस्वामी के कुछ सिद्धांत पे है। तो उसी के रिगार्डिंग ही वॉज डूइंग सम रिसर्च ऑनलाइन, और उसमें ये बुक निकल के आई। तो जब ये बुक निकली तो फिर उसमें हम देख रहे थे, तो हमें पता चला कि जी ये वृंदावन में तो जी इन लोगों का अभी भी लीनेज कंटिन्यू है। तो दिस वे आई डू कम टू नो। आई डू नॉट ईगरली सीख कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे अपा संप्रदाय और मुझे ढूंढने हैं आई डोंट डू लाइक दैट। बट इवेंचुअली, you know, I think by Krishna's arrangement, I do come to know of a lot of them. Maybe it is Krishna's way of protecting me. जी That, माता जी। that's all I can say. थैंक ठीक यू। है।
चलिए, तो प्लीज मैंने ये बताया जो आपको, ये इसलिए बताया आप सबको, क्योंकि अब आप फिलॉसफी पढ़ के अब आप ढूंढने मत चले जाइएगा अच्छा कहाँ का आपा संप्रदाय है, कहाँ का क्या है। मतलब सम पीपल आर इंक्विजिटिव बाय नेचर एंड दे ट्राई टू सीक, अच्छा हम भी ढूंढेंगे। आई एम नॉट लुकिंग फॉर देम, आई डू गेट टू नो द इंफॉर्मेशन। ठीक है, डू नॉट एक्टिवली सीक दीज थिंग्स, बिकॉज स्पेशली तो बात यह है कि हम चाहे कितने भी जानते हों, कितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़े हों हमने, मगर मुझे लगता है हम में से कोई भी आप हों तो मुझे पता नहीं, मैं अपने लिए तो ये कह सकती हूँ कि इतना स्ट्रांग कोई नहीं होता कि जो भ्रमित ना हो सके माया से। और माया किस रूप में, चाहे गलत सिद्धांत के रूप में हमें भ्रमित कर लेगी या किस रूप में हमें भ्रमित कर लेगी, हमें पता नहीं है। इसीलिए अच्छा यही है कि जहां भगवान ने भेजा है, सच्चे रास्ते पे भगवान ने भेजा है, और बिना प्रयास के हमें सच्चा रास्ता मिल गया है, तो इसका मतलब, इसका इंडिकेशन है कि भगवान चाहते हैं कि हम उनसे मिलें। तो हमें उस रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए by seeking unnecessarily these things which are not according to the right mood of the acharyas। ठीक है, चलिए। यस माता जी। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की थैंक यू सो जय। मच माता जी, हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। वंडरफुल क्लास माता हरे जी। कृष्णा माता।